हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए आज की वीडियो में क्या लेके आई हूँ। देखिए फार्माकोग्नोसी के जो है हमने 100 के 2 पार्ट्स जो है प्रोवाइड करा दिया आपको 1 से 100 और जो 101 से 200 तक के। आज की वीडियो में 201 से 300 तक के क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो आपके जितने भी अपकमिंग जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स हो रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, तो देखिए बिना देरी स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फार्माकोग्नोसी वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय डैश इन वर्क टाइटल एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका। ओके, 1815 में जो है फार्माकोग्नोसी की टर्म को फर्स्ट टाइम यूज़ किया था किसने? C.A. सिडलर ने। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। और इन द वर्क टाइटल एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका, ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए फार्माकोग्नोसी की टर्म को फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय एक तो जो अगर 1811 में पूछे ना 1811 में तो है ये ऑस्ट्रियन फिजिशियन स्मिथ, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। और 1815 में बाय सिडलर, C.A. सिडलर इन द वर्क टाइटल एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका। ओके, फार्माकोग्नोसी की टर्म का क्वेश्चन बहुत बार आया है। नेक्स्ट है फार्माकोग्नोसी इज ऑल्सो नोन एज स्टडी ऑफ, ठीक है, ड्रग फ्रॉम एनिमल्स, क्रूड ड्रग्स, क्लिनिकल्स या ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो फार्माकोग्नोसी में क्या पढ़ते हैं? देखिए क्रूड ड्रग्स की स्टडी करते हैं जो प्लांट से ऑब्टेन होती है, एनिमल से, मिनरल सोर्स से भी ऑब्टेन होती है ना। तो आपका जो फार्माकोग्नोसी इज ऑल्सो नोन एज स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है रुबार्ब कंसिस्ट ऑफ पील्ड ड्राइड राइजोम्स एंड रूट्स ऑफ डैश। देखिए रुबार्ब जो आपका एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में आता है ना, सेना, अलो, रुबार्ब, कैस्केरा। तो आपका रुबार्ब का पूछा हुआ आपसे किसका एक तरीके से सोर्स ही पूछा हुआ है, ड्राइड राइजोम्स एंड रूट ऑफ। तो रुबार्ब का सोर्स क्या है? देखिए रैमनस पर्शियाना किसका होता है? कैस्केरा का होता है। कैस्केरा का सोर्स क्या? रैमनस पर्शियाना, रैमनेसी फैमिली होती है। रियम पामेटम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रियम पामेटम आपका रुबार्ब का सोर्स है। तो रुबार्ब का सोर्स याद कर लीजिए, ड्राइड रूट एंड राइजोम्स ऑफ रियम पामेटम। ओके, और जो इसका जो है डिजिटैलिस परप्यूरिया, ये किसका सोर्स है? डिजिटैलिस का। केशिया सेना दिया है, जो आपका इंडियन सेना है उसी को केशिया सेना भी बोलते हैं। इसका सोर्स होता है केशिया एंगुस्टिफोलिया, है ना। जो अलेक्जेंड्रियल सेना है वो केशिया एक्यूटिफोलिया होता है और ये इंडियन सेना केशिया एंगुस्टिफोलिया होता है। तो आपको क्लियर हो गया, रैम जो है रियम पामेटम हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ। मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस इसका बायोलॉजिकल सोर्स है, मिरिस्टिकेसी फैमिली होती है। बताइए कौन सी ड्रग है अभी ये? मिरिस्टिकेसी। जिंजर तो क्या होता है? इसका राइजोम पार्ट यूज द ड्राइड राइजोम, जो इसका राइजोम होता है जिंजिबर ऑफिसिनेल, है ना, जिंजिबर जैसी फैमिली होती है। रेजिन्स की ड्रग में आपका जिंजर आता है। नटमक जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नटमक का सोर्स है मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस, मिरिस्टिकेसी फैमिली होती है। एसाफोइटिडा जो है ओलियोगम रेजिन्स में आपका एसाफोइटिडा आता है। फिरुला फोइटिडा इसका सोर्स है, इसमें फिरुलिक एसिड प्रेजेंट होता है। डेविल्स डंग इसका सिनोनिम होता है एसाफोइटिडा का। और जो है अमेलिफेरी एसाफोइटिडा की फैमिली होती है। ओके, ओलिगम रेजिन्स में आपका एसाफोइटिडा आता है। सिनेमोन जो दालचीनी होता है, सिनेमोन। ओके, तो आपका जो है आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है एरगट। एरगट कंटेन विच टाइप ऑफ एल्कलोड। देखिए एरगट कौन से टाइप के एल्कलोड कंटेन करते हैं? देखिए एरगट जो है आपका किस में आता है? इंडोल एल्कलोइड्स में आता है ना। इंडोल एल्कलोइड्स में एरगट, वोल्फिया, नक्सोमिका, फाइसोस्टिग्मा, विनका, ये सब ड्रग आप लोग पढ़ते हो। तो एरगट क्या है? इंडोल एल्कलोइड। बिल्कुल सिंपल यही पूछा हुआ है, कौन से टाइप का एल्कलोइड है। देखिए बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ना। प्यूरिन एल्कलोइड में जैसे आपके टी, कॉफ़ी ये सब आ जाते हैं। मॉडिफाइड डाइटरपीन दी है। आइसोक्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन में जैसे आपका आईपी क्या कहा जाएगा, है ना, ओपियम क्यूरारे। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इंडोल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी कैंसर ड्रग इज मेड फ्रॉम द प्लांट ओरिजिन। कौन सा एंटी कैंसर ड्रग है जो प्लांट से ऑब्टेन होता है? देखिए मेथोट्रिक्सेट, प्रोकार्बाजिन, विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टिन जो आपके विनका से ऑब्टेन होते हैं ना, कैथरंथस रोजियस, विनका रोजिया भी बोलते हैं। एपोसाइनेसी फैमिली होती है। पेरिविंकल इसका सिनोनिम होता है। तो इससे जो है एंटी कैंसर ड्रग आपका विनक्रिस्टीन ऑब्टेन होता है। तो ये विनका का एक प्लांट है। तो आपका आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ वूल। देखिए वूल का बायोलॉजिकल सोर्स आप लोगों से पूछा हुआ है। ओके, कैनाबिस सटाइवा, जो कैनाबिस सटाइवा कैनाबिनेसी तो कैनाबिस का सोर्स होता है। गोसिपियम हर्सुटम दिया है।
ओविजारिस बोविडी जो है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी दिया है आपको बोम्बिक्स मोरी और बोम्बिसी, है ना। तो आपका आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन सी हो जाएगा। वूल जो होता है, वूल का सोर्स क्या है, ओविस एरिस और बोविडी होता है। ओके, और जो ये आपका बोम्बिक्स जो है ना, बोम्बिक्स मोरी, ये सिल्क का सोर्स हो जाएगा ना, बोम्बिक्स से ऑब्टेन होता है जो सिल्क होता है, बोम्बिक्स कोकून्स ऑफ द बोम्बिक्स मोरी, तो ये आपका जो है सिल्क का सोर्स हो जाएगा। देखिए आपका ना कई बार ना एक जो है वूल और सिल्क का, इसमें एक डिफरेंस इंपॉर्टेंट याद रखना आपने क्या, देखिए जो वूल होता है इसमें सल्फर प्रेजेंट होता है और सिल्क में सल्फर एब्सेंट होता है। मतलब ऐसे याद कर लेना, सिल्क एस से शुरू हो रहा है बट इसमें एस मतलब सल्फर प्रेजेंट नहीं है, और जो वूल होता है इसमें सल्फर प्रेजेंट होता है। इसलिए जो लेड एसीटेट के साथ में टेस्ट होता है, ठीक है, तो जो सिल्क जो ये आपका वूल होता है तो ये तो क्या ब्लैक पीपीटी देगा, है ना, लेकिन जो सिल्क होता है वो इसके साथ में इस टेस्ट शो नहीं करता। तो ये जो है इनका थोड़ा सा डिस्टिंग्विश याद रखना, कई बार क्या पता पूछ ले, ठीक है। तो सल्फर किस में प्रेजेंट है, वूल में प्रेजेंट है, सिल्क में प्रेजेंट नहीं होता। ओके, तो ये क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वूल का सोर्स लिखा हुआ है ओविजारिस बोविडी, केमिकल टेस्ट वही है जो मैंने बताया, लेड एसीटेट के साथ में ऐड करेंगे सोल्यूशन ऑफ वूल इन कास्टिक सोडा, ब्लैक पीपीटी जो है वो फॉर्म होते हैं ओंग टू हाई सल्फर कंटेंट की वजह से, डिस्टिंक्शन फ्रॉम सिल्क, ठीक है, सिल्क में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ क्लो स्टार्क एंड फ्रूट इन क्लो इज एन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ ड्रग अडल्टरेशन। ओके, तो वोलेटाइल ऑयल्स वाली ड्रग्स जो है इसमें कौन से टाइप की मैंने आपको अडल्टरेशन बताई थी, देखिए एडमिक्सचर, सोफिस्टिकेशन, सुपरफिशियली सिमिलर, इंफीरियर ड्रग या डिटीरियोरेशन। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सुपरफिशियली सिमिलर इंफीरियर ड्रग। ओके, नेक्स्ट है क्रूड ड्रग्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू, क्रूड ड्रग्स को कितने टाइप से क्लासिफाई किया गया, देखिए नेचुरल एंड हर्बल, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, एसिडिक एंड बेसिक, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल। देखिए क्रूड ड्रग्स होती है आपकी ऑर्गेनाइज्ड होती है और अनऑर्गेनाइज्ड होती है ना। ऑर्गेनाइज्ड मतलब कि प्लांट का कोई पार्ट है जैसे लीव, स्टेम, रूट, है ना। अनऑर्गेनाइज्ड जो डिराइव प्रोडक्ट होते हैं, लेटेक्स, रेजिन्स वगैरह ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथड ऑफ वोलेटाइल ऑयल एक्सट्रैक्शन फ्रॉम हर्ब इज नोन एज, तो वोलेटाइल ऑयल का जो एक्सट्रैक्शन होता है ना, तो उसे कौन से मेथड से वोलेटाइल ऑयल एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है, स्टीम डिस्टिलेशन, एक्सप्रेशन या इन्फ्लोरेसेंस। तो ये स्टीम डिस्टिलेशन यूज करते हैं इसके लिए। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज एज ड्राइड लेटेक्स, कौन सी ड्रग का जो है ड्राइड लेटेक्स यूज होता है, पेपेन का, टर्मरिक का, एकोनाइट का, पेल कैटेचू। देखिए पेल कैटेचू जो अनकेरिया गैम्बियर है ना, रुबेसी फैमिली, तो इसका नहीं होता। फिर आपका है ये एकोनाइट, इसका रूट यूज होता है, ड्राइड रूट ऑफ जो एकोनिटम नेपेलस है ना, रैनकुलेसी फैमिली होता है। टर्मरिक, टर्मरिक हल्दी जो राइजोम यूज हो जाएगा इसका, कुरकुमा लोंगा, जिंजिबरेसी फैमिली है इसकी। ओके, तो आपका जो है ड्राइड लेटेक्स का हो जाएगा ऑप्शन ए, पैपेन। ओके, पैपेन जो पपाया, कैरिका पपाया इसका सोर्स होता है। देखिए पैपेन का सोर्स क्या है, लेटेक्स ऑफ द अनराइप फ्रूट ऑफ कैरिका पपाया, कैरिकेसी फैमिली होते हैं। और पैपेन जो होता है ये प्रोटीलिटिक एंजाइम होता है। तो पूछ ले कि पैपेन किससे ऑब्टेन होता है, तो कैरिका पपाया इसका सोर्स है, ये इसको कैरिका पपाया से ऑब्टेन होता है पैपेन। नेक्स्ट है ड्रग यूज एंटी मलेरियल, कौन सा ड्रग है जो एंटी मलेरियल है, एर्गोट, एर्गोट जो है ऑक्सीटोसिक होता है ना, मलेरिया में तो यूज़ नहीं करेंगे। बाकी एर्गोट को माइग्रेन में भी यूज़ करते हैं। सिनकोना, बिल्कुल सही बात है, एंटी मलेरियल है। सिनकोना का जो क्विनीन होता है ना, क्विनीन, ये ड्रग ऑफ चॉइस है सेरिब्रल मलेरिया के लिए। ओके, सिनकोना तो यूज़ होगा एज एंटी मलेरियल, आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी नक्स वोमिका जो है आपका स्ट्रैक्नोज नक्स वोमिका लोगेनियसी फैमिली वाला नक्स वोमिका है। और आइपिकैक जो आपका आइसोक्विनोल एल्कलॉइड्स में आता है, तो आइपिकैक एज एमिटिक यूज़ होता है। तो मैंने अभी सारे देखिए इनके यूज़ लिखे भी हुए हैं, तो आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी देख लीजिए यूज, एर्गोट जो होता है ऑक्सीटोसिक होता है, प्रिवेंट पीपीएच पोस्टपार्टम हेमरेज को प्रिवेंट करता है, यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। नक्स वोमिका सीएनएस स्टिमुलेंट होता है, बिटर होता है, स्टोमैकिक और टॉनिक होता है। आइपिकैक एंटी अमीबिक होता है, एमिटिक होता है, एक्सपेक्टोरेंट होता है। सिनकोना आपका एंटी मलेरियल होने के साथ साथ बिटर टॉनिक भी होता है। ये सारी ड्रग के यूज लिखे हुए। ओके, नेक्स्ट कार्बोनेटिव प्रॉपर्टी शोन बाय, कौन सी ड्रग है जो कार्बोनेटिव है इनमें से, धतूरा आपका एंटीकोलिनर्जिक होता है, जिंजर जो है आपका
जिंजिबर ऑफिसिनेल, जिंजिबरेसी फैमिली है तो जिंजर कार्मिनेटिव होता है। ओके, सिंकोना जो है आपका क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आता है सिंकोना, और ये हमने देख ही लिया क्या होता है, एंटी मलेरियल होता है और बिटा टोनिक होता है। पुनर्नावा दिया है, बोरहाविया डिफ्यूजा निक्टेजिनेसी फैमिली, तो पुनर्नावा जो है आपका डायूरेटिक होता है ना। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कंटेन एंजाइम, तो इनमें से कौन सी ड्रग है जिसमें एंजाइम प्रेजेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कंटेन एंजाइम, पपाया है, आंवला है, तुलसी है, नटमग है। तो एंजाइम किस में प्रेजेंट है, हमने देखा था पपाया में पेपेन प्रेजेंट था ना, है कैरी का पपाया, कैरी कैसी फैमिली देखी थी, तो आपको ऑप्शन ए पपाया ही हो जाएगा। बाकी आंवला जो है टैनिन्स की ड्रग में आती है, अम्बलिका ऑफिसिनालिस आंवला का सोर्स है, यूफोरबिएसी फैमिली होती है, विटामिन सी आंवला में प्रेजेंट होता है ना। आंवला इंडियन गूसबेरी इसका सिनोनिम होता है आंवला का। तुलसी को होली बेसिल भी इसका सिनोनिम है, तुलसी का होली बेसिल। और ओसिमम सैंक्टम सोर्स है, तुलसी की फैमिली लैबिएटे, तुलसी में यूजिनोल प्रेजेंट होता है। इम्यूनोमोडुलेटरी होती है तुलसी, इम्यूनोमोडुलेटर प्रॉपर्टी रखती है। ओके, नटमग का हमने देखा था मिरिस्टिका का फ्रेग्रेंस मिरिस्टिकेसी, तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट, विच ड्रग इज यूज्ड एंटी लैप्रोटिक, एंटी लैप्रोटिक बताइए कौन सा है, शार्क लीवर ऑयल। देखिए शार्क लीवर ऑयल में विटामिन ए प्रेजेंट होता है, और एक होता है कोड लीवर ऑयल, उसमें विटामिन ए और विटामिन डी दोनों प्रेजेंट होता है। ध्यान रखना शार्क लीवर ऑयल में विटामिन ए प्रेजेंट होता है। अराचिस ऑयल जो आपका पीनट मूंगफली का तेल होता है ना, अराचिस ऑयल, अराचिस हाइपोगिया है ना, तो अराचिस ऑयल वो होता है पीनट ऑयल। चोलमुगरा ऑयल, हिडनोकार्पस ऑयल भी बोलते हैं, चोलमुगरा ऑयल को क्या बोलते हैं, हिडनोकार्पस ऑयल भी बोलते हैं। चोलमुगरा ऑयल एंटी लैप्रोटिक होता है, ध्यान रखना है। और ऑलिव ऑयल दिया है, तो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो गया। ओके, देखिए अराचिस ऑयल जो है इसको पीनट ऑयल भी बोलते हैं, सोर्स क्या है, अराचिस हाइपोगिया, लेग्यूमिनोसी फैमिली है, ध्यान रखना है। ऑलिव ऑयल का सोर्स है ओलिया यूरोपिया ओलियेसी फैमिली। चोलमुगरा ऑयल हिडनोकार्पस ऑयल भी कहते हैं, हिडनोकार्पस वैशियाना, और जो है इसकी फैमिली फ्लेकोड्रिएसी। और आपका शार्क लीवर ऑयल का है हाइपोप्रायोन ब्राविरोस्ट्रिस, और इसमें विटामिन ए प्रेजेंट होता है शार्क लीवर ऑयल में। गोखरू इज यूज्ड एज, देखिए एक तो मैंने आपको बताई पुनर्नावा क्या है, डायूरेटिक है। एक आपका गोखरू भी डायूरेटिक है, बहुत बार गोखरू का क्वेश्चन है, गोखरू क्या है, डायूरेटिक है। ट्राइब्यूलस टेरेस्ट्रिस इसका सोर्स होता है, जाइगोफाइलेसिस की फैमिली होती है। गोखरू इज यूज्ड एज डायूरेटिक। ओके, सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग है गोखरू। नेक्स्ट, एसिड प्रेजेंट इन मिर किस में आता है, ओलियोगम रेजिन्स में। मैंने आपको गूगल मिर और एसोफेजुरा 3 ड्रग बता रखी है। मिर किस में आता है, ओलियोगम रेजिन्स में आता है। मिर का सोर्स बताइए, कॉमिफोरा मोल होता है, बर्सीरेसी फैमिली होती है। इसमें अल्फा बीटा गामा कॉमिफोरिक एसिड प्रेजेंट होते हैं मिर में, ध्यान रखना है, ऑप्शन ए हो जाएगा। मिर में जो है कॉमिफोरिक एसिड प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एफेड्रिन। एफेड्रिन का जो है मेन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट आपने बताना है, ब्रोंकियल अस्थमा, एंटीसेप्टिक, कार्डियोटोनिक, डायूरेटिक। तो एफेड्रिन जो है ब्रोंकियल अस्थमा में यूज करेंगे, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपोजिशन ऑफ फ्रॉड्स रिएजेंट। देखिए फ्रॉड्स रिएजेंट में क्या होता है, अमोनियम मोलिब्डेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपका देखिए ऑप्शन ए 1 ही राइट हो जाएगा। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड तो चारों ऑप्शंस में दिया है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में आपका होता है अमोनियम मोलिब्डेट होता है, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। देखिए फ्रॉड्स रिएजेंट कहाँ पढ़ते हैं, जब आप आईपीकैक पढ़ते हो ना, तो आईपीकैक के जो केमिकल टेस्ट होते हैं तो उसमें देखिए एक तो आपका आता है कौन सा, देखिए पाउडर ड्रग में ऐड करेंगे HCl वाटर, इसको शेक करेंगे, फिल्टर करेंगे, पोटाशियम क्लोरेट ऐड करेंगे, प्रेजेंस ऑफ येलो कलर ग्रेजुअली चेंजिंग टू रेड आफ्टर स्टैंडिंग इज ड्यू टू एमिटिन। एमिटिन की वजह से ये कलर, मतलब कि एमिटिन के लिए ये टेस्ट है आपका। पोटाशियम क्लोरेट जो है ऐड करेंगे तो येलो कलर चेंज हो जाएगा रेड में, एमिटिन प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है, एमिटिन प्रेजेंट है, एमिटिन की प्रेजेंस को इंडिकेट करेगा। एमिटिन हमारा आईपीकैक में प्रेजेंट है ना। फिर एक है टू द एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम मोलिब्डेट, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा हो, फ्रॉड्स रिएजेंट टू स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एमिटिन गिव्स ब्राइट ग्रीन कलर। ठीक है, तो फ्रॉड्स रिएजेंट के साथ में एमिटिन जो है ब्राइट ग्रीन कलर देता है। तो ये आपके टेस्ट है किसके लिए, एमिटिन के लिए, एमिटिन जो आपका आईपीकैक में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ से फ्रॉड्स रिएजेंट आप लोगों से पूछा हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज सोर्स ऑफ द एंटी कैंसर ड्रग विनब्लास्टिन का सोर्स पूछा है, सिंपल विनब्लास्टिन का सोर्स है विनका का इसमें विनका दे रखा है। विनका का देखिए ये पेरीविंकल विनका का सिनोनिम मतलब पेरीविंकल दिया है, मेडागास्कर पेरीविंकल, तो आपका देखिए ऑप्शन 1 ही राइट हो जाएगा। विनका का जो है सिनोनिम होता है आपका पेरीविंकल बोलते हैं। विनका को कैथरंथस रोजियस इसका सोर्स है, अपोसाइनेसी फैमिली है। और इसमें ये हो गया हमारा सिनकोना ऑफिसिनालिस इज द सोर्स ऑफ सिनकोना, है ना। सिनकोना के मैंने आपको और भी सोर्स बताए, सिनकोना ऑफिसिनालिस, सिनकोना सक्सीरुब्रा, सिनकोना कैलिसाया, सिनकोना लैडगेरियाना, है ना। इसमें सिनकोना इंडिका नहीं होता, ध्यान रखना है। सिनकोना की फैमिली बता दीजिए जल्दी से, रूबिएसी। और किसकी होती है रूबिएसी? आइपिकैक की होती है, बिल्कुल सही है। पेल कटेजू की भी देख ली हमने रूबिएसी, है ना। फिर आपका अम्बिलिका ऑफिसिनालिस इज द सोर्स ऑफ आमला, फैमिली इज यूफॉर्बिएसी। रोवोल्फिया का सोर्स है रोवोल्फिया सर्पेंटाइना। रोवोल्फिया में रिजर्पिन प्रेजेंट है, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है रिजर्पिन, एंटी हाइपरटेंसिव होता है, ट्रांसक्लाइजर भी होता है। नेक्स्ट है इन केस ऑफ रोवोल्फिया, वही रिवोल्फिया का क्वेश्चन आ गया, विच पार्ट ऑफ प्लांट इज यूज्ड एज मेडिसिन। ओके, रोवोल्फिया का कौन सा पार्ट यूज होता है? स्टेम, रूट, लीव्स या सीड, तो इसका होता है रूट यूज होते हैं रोवोल्फिया के, हैं। ओके, तो इसका सोर्स है रोवोल्फिया सर्पेंटाइना, अपोसाइनेसी फैमिली, इसका पार्ट जो है रूट यूज होता है। रोवोल्फिया में रिजर्पिन वही है। ओके, नेक्स्ट है रे फ्लोर कंटामिनेशन विद एर्गट इज आइडेंटिफाइड बाय द टेस्ट। रिएक्शन विद फेरिक क्लोराइड, रिएक्शन विद HCl, फ्लोरेसेंस प्रोटीन प्रेसिपिटेशन, ये फ्लोरेसेंस टेस्ट में आता है। नेक्स्ट वाटी ट्राइकोम्स प्रेजेंट है किसमें? सिनामोन में है, पुनर्नावा में, सना या विनका। सना में आपके जो है वाटी ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते, ध्यान रखना है। सना की कैरेक्टरिस्टिक है इसमें वाटी ट्राइकोम्स प्रेजेंट, इस टाइप के जो फीचर्स होते हैं ना, तो ये हमें याद रखने चाहिए। तो वाटी ट्राइकोम्स हमारे सना जो हमारे एंथ्राकिनोग्लाइकोसाइड्स की ड्रग है, इंडियन सेना और अलेक्जेंड्रियन सेना होता है। इंडियन सेना केशिया एंगुस्टिफोलिया, अलेक्जेंड्रियन सेना केशिया एंगुस्टिफोलिया, सेना की फैमिली लेग्यूमिनोसी। ओके, एंथ्राकिनोग्लाइकोसाइड्स में सेना आता है, इसमें वाटी ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है साइकेट्रिक ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम रोवोल्फिया, तो देखिए रोवोल्फिया में क्या प्रेजेंट अभी मैंने डिस्कस किया, स्ट्रैक्निन और ब्रूसिन तो नॉक्स वोमिगा में है, गैलेंटामीन, कैम्फर या रिजर्पिन। रोवोल्फिया में रिजर्पिन प्रेजेंट होता है, तो साइकेट्रिक ड्रग जो है वो आपकी रिजर्पिन हो जाएगी, ऑप्शन आपका 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल डिटर्जेंट, तो इनमें से कौन से टाइप के ग्लाइकोसाइड्स है जो एज ए नेचुरल डिटर्जेंट वर्क करते हैं? देखिए फ्लेवोन ग्लाइकोसाइड्स दिया आप लोगों को, फिनॉल ग्लाइकोसाइड्स दिया है, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स दिया, सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स दिया। तो ये प्रॉपर्टी जो होती है आपकी किसकी? सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स की होती है। ओके, तो सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स और ऑल्सो नोन एज नेचुरल डिटर्जेंट, आंसर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। और सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग के नाम और बता दीजिए कौन कौन सी आती है, जैसे कि हमारा डायोस्कोरिया आता है, डायोस्कोरिया, सफ़ेद मुसैली आता है, लिकोरिश, तावरी, ब्राह्मी, जिनसेंग, मोमोडिगा, सनेगा, क्वेलिया एंड गोखरू, ये सब आपके सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स में आते हैं। ओके, और देखिए सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स के बारे में और क्या लिखा हुआ है, ग्लाइकोन पार्ट ऑफ दिस ग्लाइकोसाइड हैज सोप लाइक एक्शन, ठीक है, इसीलिए इनको नेचुरल डिटर्जेंट कहा गया है। ठीक है, दे एग्जिबिट सम फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक फोमिंग एक्शन बाय शेकिंग, वाटर के साथ शेक करेंगे तो ये फोमिंग एक्शन प्रोड्यूस करते हैं, एंड यील्डिंग कोलोइडल सोल्यूशन। दे आर जनरली कंसिडर्ड एज हीमोटॉक्सिक होते हैं। सैपोनिन्स क्या होते हैं? हीमोटॉक्सिक होते हैं, बिकॉज दे कॉज हीमोलिसिस ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, आरबीसीज जो होती है उसकी हीमोलिसिस करा देते हैं। ड्यू टू दिस एक्टिविटी सम ऑफ देम आर यूजेस फिश पॉइजन्स, इसी की वजह से इनमें से कुछ जो आपके सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स उन्हें एज अ फिश पॉइजन भी यूज़ किया जाता है। सैपोनिन्स है बिटर एंड एक्रिड, इनका टेस्ट होता है और इरिटेशन कराते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन की। तो ओके, तो ये सारा आपका सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स के बारे में है। जैसे व्हाट इज द एक्चुअल रेंज ऑफ वेन आइलेट नंबर फॉर धतूरा स्ट्रामोनियम, धतूरा स्ट्रामोनियम का जो आपको एक्चुअल रेंज पूछा है वेन आइलेट नंबर का, तो इस टाइप के क्वेश्चंस तो याद ही करने होते हैं। तो देख लीजिए ऑप्शन, तो ये 12 to 16 होता है धतूरा स्ट्रामोनियम के लिए जो एक्चुअल रेंज है वेन आइलेट नंबर का। ओके, नेक्स्ट बीटा कैरियोफाइलिन इज प्रेजेंट, देखिए धतूरा दिया है आपको, तुलसी दिया, हायोसाइमस बेलाडोना। तो बीटा कैरियोफाइलिन जो होता है आपका तुलसी में आता है। तुलसी जो होता है जिसका सोर्स क्या होता है? ओसिमम सैंक्टम होता है। तुलसी की फैमिली बताइए जल्दी से, लैबिएटी होती है। ओके, और तुलसी में आपका जो है यूजिनोल भी प्रेजेंट होता है ना।
और इसमें आपका जो है ये बीटा कैरियोफाइलिन भी आपने याद रखना तुलसी में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉक्सिक मटेरियल यूज्ड फॉर द अडल्टरेशन ऑफ एसाफोइटिडा। एसाफोइटिडा आपका फिरूला फोइटिडा, एम्बेलिफेरी फैमिली, डेविल्स डंग इसका सिनोनिम है, फिरूलिक एसिड इसमें प्रेजेंट होता है, कार्मिनेटिव होता है एसाफोइटिडा। ये सारी बातें हमें पता है। अभी एक नई बात क्या है, इसका टॉक्सिक मटेरियल जो है अडल्टरेशन के लिए यूज किया जाता है। देखिए मैग्नीज डाइऑक्साइड है, सिल्वर ग्रेन्स, लेड, लाइमस्टोन, तो ये आपका लाइमस्टोन होता है। ओके, तो याद रखना ऑप्शन 4 याद हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कैस्ट्रॉयल। कैस्ट्रॉयल मतलब कि रिसिनस ऑयल है ना, रिसिनस कॉम्युनिस इसका सोर्स है और यूफोरबिएसी फैमिली है। तो कह रहे कैस्ट्रॉयल प्रोड्यूस लैक्सेटिव एक्शन ड्यू टू इट्स हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट नेम है। देखिए कैस्ट्रॉयल का मैंने आपको बताया था रिसिनोलिक एसिड के बारे में बताया था ना। रिसिनोलिक एसिड जो होता है इसका जो लैक्सेटिव एक्शन होता है वो इसी की वजह से होता है, और जो कैस्ट्रॉयल की विस्कोसिटी के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, देखिए टैनिक एसिड, एल्जीनिक एसिड, रिसिनोलिक एसिड, ग्लिसरहीटिनिक एसिड, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3 रिसिनोलिक एसिड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचुरली अकरिंग कार्मिनेटिव। देखिए एसाफोइटिडा, अशोका, अर्जुना या अगार, तो नेचुरली अकरिंग कार्मिनेटिव में आपका एसाफोइटिडा हींग होता है, जो ये आ जाएगा एसाफोइटिडा का नेचुरली अकरिंग कार्मिनेटिव होता है। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट एट्रोपिन इज द एस्टर ऑफ, तो एट्रोपिन जो है ये एस्टर है किस किस का, ट्रोपिन एंड ट्रोपिक एसिड होता है। ऑप्शन आपको सी याद रखना है इसका। ओके, नेक्स्ट है रोवोल्फिया कंटेन द ड्राइड रूट ऑफ प्लांट। रोवोल्फिया का सोर्स क्या है, ड्राइड रूट ऑफ द प्लांट रोवोल्फिया सर्पेंटाइना। यहाँ तक याद हो गया। अब बताना है इसमें बिलोंग्स टू फैमिली, आपने रोवोल्फिया की सिंपल फैमिली बतानी है। ओके, सोलनेसी दी है, तो सोलनेसी तो आपकी ट्रोपेन अल्कलॉइड्स की होती है, फैमिली है ना, सारे के सारे ट्रोपेन अल्कलॉइड्स की सोलनेसी है। किसको छोड़ के, कोका को छोड़ के, कोका की क्या होती है, इरिथ्रोजाइलेसी होती है। रूबिएसी किसकी होती है, एक तो आप सिंकोना की पढ़ते हो है ना, और आईपी क्या की होती है, और आई थिंक पेल कटेचु की भी होती है। एपोसाइनेसी इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। रोवोल्फिया सर्पेंटाइना फैमिली इज एपोसाइनेसी। कैम्पेनुलेसी दिया है, बाकी तो आपका आंसर क्या हो गया, एपोसाइनेसी फैमिली आपकी रोवोल्फिया की होती है। ओके, और जो रोवोल्फिया है कौन सी क्लास की ड्रग है, तो हमारा इंडोल अल्कलॉइड्स में रोवोल्फिया आता है। रोवोल्फिया का रिजर्पिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटी हाइपरटेंसिव होता है। बहुत से एग्जाम्स में बहुत बार ये क्वेश्चन रिजर्पिन वाला रिपीट हुआ है। एंटी हाइपरटेंसिव होता है, ट्रांसक्युलाइजर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द क्रूड ड्रग विच कंटेन्स लिग्निफाइड ट्राइकोम्स, किसमें प्रेजेंट है, पाइरिथ्रम है, बुच्चू है, धतूरा या नक्स वोमिका। देखिए नक्स वोमिका में आपके जो है लिग्निफाइड ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं, और एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, प्लाज्मोडेस्मा। प्लाज्मोडेस्मा भी क्या है, नक्स वोमिका में प्रेजेंट होते हैं। नक्स वोमिका जो हमारी इंडोल क्लास की ड्रग है, इंडोल एल्कलॉइड्स में नक्स वोमिका आता है। सोर्स बताइए, स्ट्रैकनोज नक्स वोमिका, स्ट्रैकनोज नक्स वोमिका सोर्स होता है, और लोगैनिएसी फैमिली होती है। इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में स्ट्रैकनीन एंड ब्रूसिन आता है। ओके, तो ये सब बातें हैं, और ये सीएनएस स्टिमुलेंट भी होता है। नेक्स्ट है ओलियनोलिक एसिड इज केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ, देखिए लिकोरिस दिया है, जिनसिंग, बिटर आलमंड एंड सेनेगा। देखिए ओलियनोलिक एसिड जो है आपका किसमें प्रेजेंट है, जिनसिंग। जिनसिंग जिसका सोर्स पेनेक्स जिनसिंग अरेलिएसी फैमिली होती है। पेनाक्सोसाइड, जिनसेनोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं, और इसके साथ साथ इसमें ओलियनोलिक एसिड जो होता है ये भी आपका जिनसिंग में ही प्रेजेंट होता है। इम्यूनोमोडुलेटर भी होता है आपका जिनसिंग जो होता है। ओके, लिकोरिस जो है ये मुलेठी जिसका सिनोनिम होता है ग्लिसराइजा भी बोलते हैं, ग्लिसराइजा ग्लाब्रा। लेगुमिनोसी फैमिली आपकी जो सना की भी होती है ना, वही फैमिली आपकी लिकोरिस की होती है। बिटर आलमंड साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स में आपका बिटर आलमंड और वाइल्ड चेरी दो ड्रग आती है। कौन कौन सी, बिटर आलमंड और वाइल्ड चेरी किस में आते हैं, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स में आते हैं। बिटर आलमंड का सोर्स बता दीजिए क्या होता है, ड्राइड राइप सीड ऑफ प्रूनस और होता है इसके आगे एमाइगडालस।
इसी के सोर्स से ही अमाइगडालस से इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स याद रखते हैं हम। एमाइगडालिन इसमें प्रेजेंट होता है बिटर आलमंड में, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड जिसमें जो है आपका बिटर आलमंड, इसका सोर्स है प्रूनस अमाइगडालस और जो इसका फैमिली बताइए रोजेसी होती है। ओके, और जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो अमेग्डालिन होता है। बिटर आलमंड में तो जो आपका अमेग्डालिन होता है और जो वाइल्ड चेरी होता है ना उसमें प्रूनासिन प्रेजेंट होता है, याद रहेगा। ओके, बिटर आलमंड और वाइल्ड चेरी आपके किस में आते हैं, ये साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग है, दोनों की दोनों। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ। ओके, तो ये आपका साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स में आ गया। सेनेगा जो होता है, सेनेगा पोलीगैला सेनेगा जिसका सोर्स होता है। ओके, तो सेनेगा जो आपकी किस में आती है, सैपोनिन्स ग्लाइकोसाइड्स की मैंने अभी आपको सारी की सारी ड्रग बताई, तो सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स में ही आपका सेनेगा आता है। सोर्स ड्राइड रूट ऑफ पोलीगैला सेनेगा और फैमिली क्या होते हैं, पोलीगैलेसी। पोलीगैला सेनेगा है ना, तो उसी से फैमिली है पोलीगैलेसी, ध्यान रखना है। ओके, तो हमारा ओलिनोलिक एसिड किस में प्रेजेंट हो गया, जिनसिंग। नेक्स्ट है फॉलोइंग आर द ड्रग कंटेनिंग इंडोल एल्कलॉइड एक्सेप्ट, इससे इजी क्या होगा, देखिए सिंपल इंडोल एल्कलॉइड्स की ड्रग पता होनी चाहिए। नक्सवोमिका आता है, विनका आता है, एर्गोट आता है, रिवोल्फिया आता है, फाइसोस्टिग्मा आता है, लोबेलिया तो नहीं आता। पायरिडीन एल्कलॉइड में पाइला से याद करते हो, लोबेलिया और अरिका पायरिडीन एल्कलॉइड में आती है, तो लोबेलिया आपका जो है एक्सेप्ट पूछा हुआ है, तो आंसर इज ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट और ये लिखी हुई है इंडोल एल्कलॉइड्स में एर्गोट, रिवोल्फिया, विनका, फाइसोस्टिग्मा, नक्सवोमिका। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ सेगोन सिनेमोन। सेगोन सिनेमोन क्या है, जो आप सिनेमोन पढ़ते हैं ना, आपकी जो सिनेमोन के जो सब्स्टिट्यूएंट्स और अडल्ट्रेंट्स जो पढ़ते हो उसमें आपका सेगोन सिनेमोन आता है, जंगल सिनेमोन, सिनेमोन चिप्स आता है और एक जावा सिनेमोन भी आता है। तो सोर्स क्या सेगोन सिनेमोम का, देखिए सिनेमोमम लोरी, सिनेमोम बर्मैनी, सिनेमोम जेलेनिकम या वीरम। तो सिनेमोमम लोरी जो होता है सेगोन सिनेमोन का सोर्स होता है और सिनेमोमम बर्मानीज जावा सिनेमोन। ओके, आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोलोनेसियस एल्कलॉइड। सोलोनेसियस एल्कलॉइड देखिए एट्रोपिन, पिलोकार्पिन, मोर्फिन, सिनकोनिन। तो सिंपल आपका एट्रोपिन जो है ट्रोपिन एल्कलॉइड्स की ड्रग्स में आपका ट्रोपिन एल्कलॉइड्स में आपका एट्रोपिन आता है, तो सोलोनेसियस एल्कलॉइड में आ जाएगा, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वेलिंग फैक्टर इज यूज्ड एज डिटर्मिनेशन ऑफ प्योरिटी ऑफ। ओके, देखिए कौन सी ड्रग की प्योरिटी को डिटरमाइन करने के लिए स्वेलिंग फैक्टर को यूज करते हैं, देखिए हनी, जिलेटिन, अगार, इसबगोल के लिए किया जाता है। ओके, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसबगोल के बारे में लिखा हुआ है, इसका सिनोनिम क्या होता है, इंडियन साले में फ्ली सीड। बायोलॉजिकल सोर्स इसबगोल कंसिस्ट ऑफ ड्राइड सीड्स ऑफ द प्लांट, प्लांटेगो ओवाटा प्लांटेजिनेसी फैमिली होती है। देखिए ये इसमें म्यूसिलेज प्रेजेंट है, इसलिए जो इसबगोल होता है ये पिंक कलर देगा रुदीनियम रेड के साथ में। ओके, और जो स्वेलिंग फैक्टर जो होता है क्राइटेरिया होता है प्यूरिटी ऑफ इसबगोल के लिए, स्वेलिंग फैक्टर इसबगोल का 10 to 14 होता है। उसका अडल्ट्रेंट होता है ना प्लांटेगो लैंसियोलेटा, इसका स्वेलिंग फैक्टर 5 होता है। ओके, नेक्स्ट है लिबरमैन बर्गार्ड टेस्ट इज द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। लिबरमैन बर्गार्ड टेस्ट आपका स्टीरॉइड्स के लिए होता है और किसके लिए होता है, ट्राइटरपिनोइड्स के लिए होता है। ओके, ऑप्शन में ग्लाइकोसाइड्स, देखिए ग्लाइकोसाइड्स में तो डिफरेंट ग्लाइकोसाइड्स के लिए डिफरेंट टेस्ट है। जैसे आपके एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए आपका जो है बोन ट्रैगर टेस्ट होता है, एक मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट जो सी ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है आपके। फिर साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए अलग है, कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए अलग है, ठीक है, तो सबके लिए अलग अलग है। नैप्थोक्विनोन्स दिया, टैनिन्स दिया है, टैनिन जैसे आपका इसके लिए गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट, मैच स्टिक टेस्ट हो गया, तो स्टीरॉइड्स आपका सिंपल आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है ड्राइड राइजोम्स ऑफ अल्पिना ऑफिसिनारम बिलोंगिंग टू फैमिली जिंजीबरेसी। तो किसका सोर्स है ये, अडूसा है, कंतकारी, चित्रक या रसना का सोर्स होता है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द हर्ब यूज्ड द मेन सोर्स ऑफ इट्रोपिन एंड स्कोपोलामिन का सोर्स कौन सी हर्ब है बताइए। मतलब कि ट्रोपिन एल्कलॉइड्स की ड्रग सिंपल आपने फाइंड आउट करनी है ना। ट्रोपिन एल्कलॉइड्स की ड्रग देख लीजिए कौन सी दी हुई है, डुबोइस, सिंकोना तो आपकी क्विनोलिन एल्कलॉइड्स में आती है, ऑप्शन काट दो सिंकोना वाला। और कॉल्चिसिन तो खुद ही केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कॉल्चिकम में प्रेजेंट है, ऑप्शन कट जाएगा। नक्सवोमिका जो आपकी इंडोल एल्कलॉइड्स की ड्रग होती है,
तो आपकी डुबोइसिया आपका बचता है आंसर, ऑप्शन है डुबोइसिया जो है आपकी ट्रोपिन एल्कलॉइड्स की ड्रग होती है। डुबोइसिया मायोपोरॉइड्स है ना, सोलानेसी फैमिली होती है, तो डुबोइसिया में आपका एट्रोपिन स्कोपोलामिन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टेस्ट फॉर कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए टेस्ट बताइए। किड्स टेस्ट, रेमन टेस्ट, बालजे टेस्ट, लीगल टेस्ट, किलर किलियानी टेस्ट। ओके, सारे के सारे टेस्ट आपके कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोबैको कंजप्शन इज नोन टू स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ एड्रेनलिन एंड नोरएड्रेनलिन। देखिए टोबैको कंजप्शन से कह रहे हैं कि एड्रेनलिन नोरएड्रेनलिन का जो सिक्रेशन स्टिमुलेट होता है। कॉम्पोनेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग दिस कुड बी, कौन सा कॉम्पोनेंट रेस्पॉन्सिबल ये बताना है। टैनिक एसिड है, कैटेचिन है, निकोटिन नन। तो इसमें जो निकोटिन प्रेजेंट होता है ना वो रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ये क्या कराता है, स्टिमुलेट कराता है सिक्रेशन ऑफ एड्रेनलिन एंड नोरएड्रेनलिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए टोबैको में आपके पायरिडिन और पिपरिडिन टाइप के एल्कलॉइड प्रेजेंट होते हैं। उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका निकोटिन होता है, और बाकी एल्कलॉइड्स में आपका नोर, निकोटिन और एनाबेसिन भी प्रेजेंट है टोबैको में। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द प्लांट ड्रग यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट। ये गाउट में कौन सी प्लांट ड्रग देते हैं, मोस्ट ऑफ द रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है, ठीक है, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो गाउट के लिए आपका कोल्चिसिन जो है ऑप्शन 1 में ही दिया हुआ है। कोल्चिसिन जो किस में प्रेजेंट है, कोल्चिकम में। कोल्चिकम ऑटोमनेल लिलिएसी फैमिली अमीनो एल्कलॉइड्स में आपका कोल्चिकम आता है। तो इसको ना जो एक्यूट गाउट के लिए देते हैं, बाकी क्रोनिक गाउट के लिए तो आप लोग एलोपिरिनोल पढ़ते हो, एक्यूट गाउट के लिए आपका कोल्चिसिन आता है। गोखरू हमारा डायूरेटिक होता है, सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग होती है, और इसका सोर्स ड्राइड फ्रूट ऑफ ट्रैवुलस टेरेस्ट्रिस और जैगोफाइलेसिड गोखरू की फैमिली होती है। रोवोल्फे सरपेंटाइन एपोसाइनेसी फैमिली जो आपका इंडोल एल्कलॉइड्स की ड्रग है। एरगट भी आपका इंडोल एल्कलॉइड्स में आता है। तो हमारा जो गाउट में यूज़ होगा वो कोल्चिसिन यूज़ होगा, ठीक है। रोवोल्फे एंटी हाइपरटेंसिव हो जाएगा। एरगट जो है आपका ऑक्सीटोसिक होता है। तो गाउट में तो आपका कोल्चिसिन यूज़ होगा। नेक्स्ट है तुलसी कम अंडर क्लास। तुलसी के किस टाइप की ड्रग है, देखिए एंटी मलेरियल तो आपकी क्विनीन मतलब कि सिंकोना होती है ना। एंटी ट्यूमर में आपका जैसे विन का यूज़ हो जाएगा। और इम्यूनोमॉड्यूलेटर इस तुलसी, बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बाकी डायूरेटिक में आपका जैसे गोखरू आ जाएगा, है ना, पुनर्नावा भी आता है। ओके, तो आंसर सी आपका जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। जैसे वस्का कौन सी क्लास की ड्रग है, पहले बताइए। क्विनाजोलिन एल्कलॉइड्स जो होता है, क्विनाजोलिन एल्कलॉइड्स में आपका आता है वस्का। सोर्स थोड़ा वस्का एकंथेसी फैमिली होती है। तो इसमें वैसिसिन प्रेजेंट है। देखिए कितना परसेंट वेट ऑफ वैसिसिन कैलकुलेटेड ऑन ड्राई बेसिस, तो ये 0.6% आपने याद रखना, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है यूजिनोल इज प्रेजेंट इन, तो मैंने आपको बताया था किस किस में यूजिनोल याद कीजिए। देखिए फेनल जो है इसमें फेनकोन और एनिथोल प्रेजेंट होता है। ओके, और तुलसी में यूजिनोल बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और कार्डेमम में इलायची जो होती है ना, इसमें सीनियोल प्रेजेंट होता है। कोरिएंडर धनिया में कौन सा होता है, डी लिनालूल। ओके, 90% तक डी लिनालूल प्रेजेंट है आपका कोरिएंड्रम सटाइवम में। अमेलिफेरस फ्रूट है ना, कार्डेमम एलिटेरिया कार्डेमोमम है इसका। ओके, तो आपका आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है ये लिखे हुए इसमें कार्डेमम, ये क्या, कार्डेमम में सीनियोल होता है। ओके, सीनियोल आएगा यहाँ पर, सीनियोल होता है। और कोरिएंडर में लिनालूल होता है। फेनल में फैनकोन और एनिथोल है, ये एनिथोल होता है। और तुलसी में यूजिनोल प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट है सोरेलीन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ, तो सोरेलीन किस में प्रेजेंट है, सोरेलिया में। ओके, सोरेलिया में सोरेलीन होता है। सोरेलिया बावची सिनोनिम होता है ना। और इसमें सोरेलीन तो किसके लिए यूज करेंगे इसको बताइए। देखिए इसको एक्नी, आर्टिकेरिया, स्किन इन्फेक्शन, सोरियासिस में सोरेलिन यूज हो जाएगा, है ना। सोरियासिस आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए सोरेलिया का सोर्स है आपका सिनोनिम बावची। और सोर्स क्या है इसका, सोरेलिया कोरिलीफोलिया, लेगुमिनोसी फैमिली होती है। और इसको सोरेलिया को जो आपका सोरियासिस में मेनली यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है एमिटिन, एन एल्कलॉइड ऑफ आइपिकेक्यूना एक्ट एज, तो आइपिकेक जो होता है ना आपका आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड्स की जगह सिफेलिस आइपिकेक्यूना सोर्स होता है। रूबिएसी फैमिली होती है, इसमें एमिटिन और सिफेलिन प्रेजेंट होते हैं। तो आइपिकेक के जब आप यूज़ पढ़ते हैं तो एज अ एमिटिक इसको एमिसिस कराने के लिए यूज़ करते हैं। और ये एक्सपेक्टोरेंट भी होता है। और ये देखिए एक और प्रॉपर्टी है इसकी, ये एंटी अमीबिक होता है। ओके, जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका होता है उसके लिए टॉक्सिक होता है ये। ओके, देखिए एंटी मलेरियल तो नहीं होता, अमीबीसाइड होता है। ओके, एंटीसेप्टिक और एंटीस्पास्मोटिक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी।
ओके। अल्कलॉइड इज प्रेजेंट इन विनका। विनका जो होता है आपका कैथरंथस रोजियस, जिसका सोर्स होता है एपोसानेसी फैमिली होती है। पेरिविंकल इज अ सिनोनिम ऑफ विनका। ओके, तो विनका में कौन से टाइप के अल्कलॉइड प्रेजेंट है? देखिए विनका जो है आपका इंडोल अल्कलॉइड्स में आता है। ओके, इंडोल अल्कलॉइड्स की जब आप ड्रग्स पढ़ते हैं इसमें आप पढ़ते हैं एर्गट आता है, रिवॉल्फी आता है, विनका आता है, फाइसोस्टिग्मा एंड आपका नक्स वोमिका, है ना। ये सारे हमारे होते हैं इंडोल एल्कलॉइड। तो ये सिंपल यही क्वेश्चन पूछा है कौन से टाइप का एल्कलॉइड है। देखिए आइसोक्विनोलिन दिया है तो आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड में आपका आईपीकैक आ जाएगा, है ना। ओपियम, आईपीकैक, क्यूरारे, बर्बेरिस, हाइड्रस्टिस, ये सब आते हैं। ट्रोपेन जो आपके एल्कलॉइड्स में आपका बेलाडोना, धतूरा, स्ट्रामोनियम, हायोसाइमस, ये सब आ जाते हैं। इंडोल एल्कलॉइड्स जो है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी क्विनोलिन एल्कलॉइड्स में आपका आ जाता है कौन सा, जैसे आपका सिंकोना, है ना। सिंकोना में क्विनिन और क्विनिडिन प्रेजेंट होता है और एक आपका कैम्प्टोथिका होता है। ओके, तो ये आपका है क्विनोलिन एल्कलॉइड्स की ड्रग होती है। ओके, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एलिरोन ग्रेन्स प्रेजेंट इन सीड्स आर अ टाइप ऑफ। तो जो सीड्स है उनमें एलिरोन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं, तो ये किसका टाइप है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, डिफेंसिव प्रोटीन है, स्टोरेज प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। देखिए एक टाइप की प्रोटीन तो है ये। तो एलिरोन ग्रेन्स जो होते हैं सीड में क्या एक टाइप की प्रोटीन, और कौन से टाइप की प्रोटीन है? स्टोरेज प्रोटीन्स में आता है। ओके, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायोसिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो डायोसिन क्या है? देखिए म्यूसिलेज है, ट्राइटर्पिनॉइड है, स्टीरॉयड, सैपोनिन, अल्कलॉइडल रेजिन्स है। तो देखिए डायोसिन जो होता है, डायोस्कोरिया जो होता है ना, जो आप सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग पढ़ते हैं उसमें डायोस्कोरिया आता है, तो उसमें होता है। तो ये देखिए क्या है, ये स्टीरॉयड सैपोनिन्स में आता है। तो किस में आता है ये? तो ये स्टीरॉयड सैपोनिन होता है, ठीक है। डायोस्कोरिया जो आप पढ़ते हैं उसमें होता है, ठीक है। तो ये जो डायोसिन होता है इसकी हाइड्रोलिसिस होती है तो उससे क्या बनता है? डायोसजेनिन बनता है। ओके, तो डायोसजेनिन जो होता है, ये जो आपका डायोस्कोरिया का रूट होता है इसमें डायोसजेनिन 4 to 6% होता है। स्टीरोडल सैपोजेनिन होता है और इसका ग्लाइकोसाइड से स्माइलाजेनिन, एपिस्माइलाजेनिन, ये सब होते हैं। ओके, नेक्स्ट है पंजेंसी ऑफ जिंजर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग होमोलोगस फिनोल। तो जिंजर जो होता है ना आपका अदरक, है ना, जिंजिबर ऑफिसिनेल, और जिंजिबर ऐसी फैमिली होती है ना। तो इसकी जो पंजेंसी है, पंजेंट जो प्रिंसिपल है इसका, तो पंजेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल बताना है आपने। देखिए सिट्राल दिया है, जिंजिरोल दिया है, सीनियोल, बोर्नियोल। तो पंजेंसी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो आपका जिंजिरोल, ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओलियोगम रेजिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ कोमीफोरा। देखिए ओलियोगम रेजिन, ओलियोगम रेजिन में मैं आपको 3 ड्रग्स बताती हूँ। कौन कौन सी? गुगुल आता है, मीर होता है, एसाफोइटिडा होता है। अभी आपको ऑप्शंस में देखिए गूगल, मीर और एसाफोइटिडा 3 याद रखने हैं। देखिए आपको एसाफोइटिडा दिया, मीर दिया, कैम्फर कट जाएगा ऑप्शन में से, जिंजर भी काट देंगे, है ना। तो देखिए 2 ऑप्शंस पे आ गए। अभी पूछा फ्रॉम द स्टेम ऑफ कोमीफोरा, कोमीफोरा से ऑब्टेन होता है। तो एसाफोइटिडा का तो हमें पता है फिरूला फोइटिडा सोर्स होता है। कौन सा होता है? फिरूला फोइटिडा होता है एसाफोइटिडा का सोर्स, और अम्बेलिफेरिस की फैमिली होती है और इसमें फिरूलिक एसिड प्रेजेंट होता है। डेविल्स डंग इसका सिनोनिम होता है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा। तो कोमीफोरा से तो आपका जो है मिर ऑब्टेन हो जाएगा। कोमीफोरा मोल इसका सोर्स है, बर्सिरेसी फैमिली है और ये आपका ओलियोगम रेजिन्स में आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरियोफाइलेसियस टोमेटा इज प्रेजेंट इन। तो कैरियोफाइलेसियस टोमेटा किस में प्रेजेंट होते हैं? ऑप्शंस में आपको डिजिटालिस दिया है, बेलाडोना दिया है, वसका या सना। देखिए टोमेटा के डिफरेंट टाइप है, सिंपल वहां से क्वेश्चन है। देखिए आपका सना में पैरासिटिक्स टोमेटा जो होते हैं सना और कोका में आप लोग पढ़ते हो। डिजिटालिस में एनोमोसिटिक्स टोमेटा पढ़ते हो, एनोमोसिटिक्स टोमेटा होते हैं डिजिटालिस में। बेलाडोना में एनआइसोसिटिक्स टोमेटा आपके बेलाडोना में होता है। बच्चा का वस्का में आपका जो है कैरियोफाइलेसिस, मतलब कि डायासिटिक भी बोलते हैं इनको, डायासिटिक कैरियोफाइलेसियस या क्या बोलते हैं क्रॉस सेल्ड स्टोमेटा बोलते हैं। तो ये आपके वस्का, पिपरमेंट और स्पेरमेंट में होते हैं। ओके, तो हमारा सिंपल पूछा कैरियोफाइलेसिस टोमेटा किसमें? वस्का में हो जाएंगे। वस्का कौन सी क्लास की ड्रग है? अगर ये पूछे तो आपका क्विनाजोलिन अल्कलॉइड्स में वस्का आता है। एथोडा वस्का इसका सोर्स है, कैंथेसी फैमिली होती है। ओके, तो ये हमारा हो गया कैरियोफाइलेसिस टोमेटा इज प्रेजेंट इन वस्का।
और ये सारे स्टोमेटा के टाइप लिखे भी हुए हैं। देखिए पैरासिटिक या रूबिएसियस या पैरेलल सेल्ड स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन सैना एंड कोका। डायसिटिक या कहेंगे कैरियोफाइलेसिस या क्रॉस सेल्ड स्टोमेटा, जो आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ था वस्का, पिपरमेंट और स्पेयरमेंट में। एनाइसोसिटिक या क्रूसीफेरस या अनइक्वल सेल्ड स्टोमेटा किसमें प्रेजेंट है? बेलाडोना, धतूरा, स्ट्रामोनियम। एनोमोसिटिक या रेनिकुलेसियस या इरेगुलर सेल्ड स्टोमेटा आपका बुच्चू, डिजिटालिस, लोबेलिया, क्लोव, ओपियम एंड फेनल में प्रेजेंट होते हैं। फेनल में ध्यान रखना है एनोमोसिटिक स्टोमेटा, क्लोव में भी एनोमोसिटिक स्टोमेटा है। ओके, डिजिटालिस, ओपियम। ओके, ध्यान रखनी है सारी ड्रग्स। नेक्स्ट है फॉलोइंग आर अडल्ट्रेंट ऑफ डिजिटालिस। देखिए डिजिटालिस जो आपकी कार्डियोग्लाइकोसाइड्स की ड्रग है, इसके अडल्ट्रेंट्स पे बहुत बार क्वेश्चन आया। कह रहे अडल्ट्रेंट ऑफ डिजिटालिस लीव्स एक्सेप्ट, मतलब कि इसमें 3 तो अडल्ट्रेंट है, एक नहीं है, वो बताना है। देखिए थिवेटिया नेरिफोलिया, देखिए थिवेटिया नेरिफोलिया इज अ सोर्स ऑफ थिवेटिया, है ना। थिवेटिया जो आपकी थिवेटिया कार्डियोग्लाइकोसाइड्स की ड्रग होती है ना, थिवेटिया का सोर्स थिवेटिया नेरिफोलिया एपोसाइनेसी फैमिली होती है, तो ये तो थिवेटिया का सोर्स है। दिस इज नॉट द अडल्ट्रेंट ऑफ डिजिटालिस। ओके, तो आपका आंसर तो ऑप्शन ए ही राइट हो गया। बाकी जो आपको प्राइमुला वल्गैरिस दिया है, वर्बेस्कम थाप्सिस और सिम्फाइटम ऑफिसिनल, these three are the adulterant of digitalis। ओके, तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एक्सेप्ट आप लोगों से पूछा हुआ है। देखिए डिजिटालिस के अडल्ट्रेंट्स में आपका वर्बेस्कम थाप्सिस है, प्राइमरोज लीव्स जो इसका सोर्स का प्राइमुला वल्गैरिस और कॉम्फ्राई लीव्स का सोर्स सिम्फाइटम ऑफिसिनल। तो आपको ऑप्शंस में ये भी मिल सकते हैं और ये भी नाम मिल सकते हैं, आपको दोनों ही पता होने चाहिए। डिजिटालिस के अडल्ट्रेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिकोनिक एसिड इज द केमिकल मार्कर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग जीनस। देखिए पेपर के लिए पिलोकार्पस, प्रूनस या पापावर। तो मिकोनिक एसिड है केमिकल मार्कर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग जीनस, तो ये होता है पापावर के लिए। किसके लिए? ऑप्शन डी हो जाएगा आपका पापावर। ओके, ठीक है। देखिए जनरल टेस्ट जो होता है ओपियम के लिए, उसमें क्या करते हैं? बाय टेस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ मिकोनिक एसिड। अल्कलॉइड्स जो होते हैं वो एज अ सोल्ट ऑफ मिकोनिक एसिड, जो पापावर जो आपका ओपियम जो होता है ना उसमें प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है पेनक्सडायोल इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। पेनक्सडायोल किस में प्रेजेंट है? जिंजर में, जो आपका रेजिन्स की ड्रग में आता है, जिंजिबर ऑफिसिनल, जिंजिबरेसी फैमिली है, तो इसमें पेनक्सडायोल तो नहीं होते। बाकी जिनसेंग जो है आपकी पेनेक्स, इसका सिनोनिम क्या होता है? पेनेक्स। अभी नाम से पता लग रहा है आपको, पेनक्सडायोल जिंजर में प्रेजेंट होंगे, है ना। तो इसका जो सिनोनिम होता है पेनेक्स होता है। पेनेक्स जिनसेंग इसका सोर्स, अरेलियसी जिनसेंग की फैमिली होती है। जिनसेंग जो होता है ना, ये इम्यूनोमोडुलेटर भी होता है। जिनसेंग क्या होता है? इम्यूनोमोडुलेटर होता है, ध्यान रखना है। तो इसमें पेनक्सडायोल है ना, ये प्रेजेंट होते हैं। और एक इसमें ना ओलियनोलिक एसिड भी हमने देखा था, ओलियनोलिक एसिड जो होता है, ये भी जो आपका इसमें जिनसेंग में प्रेजेंट होता है। जटमंसी जो आपकी टर्पिनोडल ड्रग्स जो होती है उसमें आपकी जटमंसी आती है ना। जटमंसी का क्वेश्चन हमने क्या देखा था? वेलरिनोन, जो वेलरिनोन था ना, वेलरिनोन जो है जटमंसी में प्रेजेंट होते हैं। जटमंसी का सोर्स पूछे तो नार्डोस्टाइकस जटमंसी होता है। वेलेरियनेसी इसकी फैमिली होते हैं जटमंसी की। ओके, तो ये सब थोड़ा सा देखिए, सोर्स और फैमिली और मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है और जो उसका मेन यूज है, तो आपको सारी ड्रग्स का पता होना ही चाहिए। नेक्स्ट है रिजर्पिन इज डिराइव्ड फ्रॉम। देखिए रिजर्पिन आता किस में है? देखिए रिजर्पिन आपका रोवोल्फिया से ऑब्टेन होता है ना। अब रोवोल्फिया कौन से क्लास की ड्रग है? इंडोल अल्कलॉइड्स में मैंने आपको रोवोल्फिया पढ़ाया है ना। तो रोवोल्फिया इंडोल अल्कलॉइड्स में आता है। रोवोल्फिया सर्पेंटाइन एपोसाइनेसी फैमिली वाला। ओके, तो इसमें रिजर्पिन है। इंडोल अल्कलॉइड्स में आता है। तो इंडोल अल्कलॉइड्स जो होते हैं डिराइव होते हैं किससे? ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड हम लोग याद रखते हैं, है ना। ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड से डिराइव होते हैं। अभी ऑप्शंस देखिए, स्क्वालिन दिया है, होमोसिरीन दिया, ट्रिप्टोफन एंड ट्रिप्टामिन दिया, एस्पैराजिन। तो आपका आंसर क्या निकल के आया? ऑप्शन सी, ट्रिप्टोफन एंड ट्रिप्टामिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? प्रिकर्सर फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ ट्रोपिन अल्कलॉइड्स। ट्रोपिन अल्कलॉइड्स जो होते हैं ना आपके, तो उनके लिए उनकी बायोसिंथेसिस के लिए प्रिकर्सर जो है बताना है। देखिए ल्यूसीन है, लाइसिन, ऑर्निथिन या टायरोसिन। तो ट्रोपिन अल्कलॉइड्स के लिए हमें ऑर्निथिन अमीनो एसिड याद रखना है। ओके, हमने इंडोल अल्कलॉइड्स के लिए क्या याद करा? ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड याद करा। और हम ट्रोपिन अल्कलॉइड्स के लिए क्या याद करेंगे? ऑर्निथिन अमीनो एसिड याद करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रेजिन ऑफ एनिमल ओरिजिन। तो इनमें से कौन सा है जो एनिमल ओरिजिन का रेजिन है? शिलैक दिया है, ग्लाइकोरेजिन दिया है, ये ग्यूजुरेजिनोल दिया है, बेंजोइन। देखिए रेजिन ऑफ एनिमल ओरिजिन में आपका शिलैक आ जाएगा। शिलैक जो लैक पड़ता है ना, लैक वही होता है शिलैक। तो ये आपका एक इंसेक्ट होता है, उससे ऑब्टेन होता है। तो आपका आंसर तो हो गया शिलैक। शिलैक मतलब लैक, लैक का सिनोनिम ही शिलैक होता है। लैक क्या? रेजिनस प्रोटेक्टिव सिक्रेशन होता है। टीनी लैक इंसेक्ट। ओके, लैक इंसेक्ट से ऑब्टेन होता है। लैसीफेरा लाका। ओके, लैसीफेरिडीज की फैमिली होती है।
तो इंसेक्ट है मतलब कि एक एनिमल से ऑब्टेन हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ मॉस्किटो कॉइल्स की प्रोडक्शन में कौन सा प्लांट का कॉन्स्टेंट यूज करेंगे। देखिए पायरिथ्रम है, रिवोल्फिया है, एरगट है, एकोनाइट है। देखिए पायरिथ्रम पढ़ते हो ना, इंसेक्टिसाइड होता है पायरिथ्रम, है ना। क्राइसैंथेमम सिनेरेरिफोलियम इसका सोर्स होता है, कंपोस्टी फैमिली होती है पायरिथ्रम की। तो पायरिथ्रम क्या है, इसका यूज होता है, यूज एज एन इंसेक्टिसाइड यूज होता है, ठीक है। तो ये जो मॉस्किटो कॉइल्स की प्रोडक्शन में ऑप्शन जो है ये आपका बिल्कुल राइट, पायरिथ्रम यूज होगा। बाकी रिवोल्फिया तो है, हम क्या पढ़ते हैं, रिवोल्फिया में रिजर्पिन होता है, तो ये एंटी हाइपरटेंसिव में आ जाता है। रिवोल्फिया क्या होता है, एंटी हाइपरटेंसिव होता है। एरगोट, एरगोट जो होता है ऑक्सीटोसिक होता है, क्या होता है, ऑक्सीटोसिक हो जाता है हमारा एरगोट। ओके, तो ये एकोनाइट जो एंटीरोमैटिक होता है ये। तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट, मदर क्लोव इज एन अडल्ट्रेंट ऑफ। मदर क्लोव किसका अडल्ट्रेंट है। जब मैंने आपको क्लोव पढ़ाया तो उसमें बताया था, क्लोव के डिफरेंट डिफरेंट अडल्ट्रेंट्स बताए थे, उसमें आपका मदर क्लोव भी आया था। मदर क्लोव किसका अडल्ट्रेंट हो जाएगा, क्लोव का ही अडल्ट्रेंट होता है आपका मदर क्लोव। तो आपने ऑप्शन ए याद रखना है। क्लोव का सोर्स क्या होता है, यूजीनिया कैरोफाइलेस, यस यूजीनिया कैरियोफाइलेसियस। ओके, और क्लोव की फैमिली बता दीजिए क्या होती है, मिर्टेसी। मिर्टेसी इज द फैमिली ऑफ क्लोव। क्लोव की फैमिली मिर्टेसी है, क्लोव का सोर्स यूजीनिया कैरोफाइलेसियस होता है। और क्लोव के अडल्ट्रेंट जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें मदर क्लोव भी आता है। हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, फैनल जो है, फैनल जो होता है फोनिकुलम वल्गेर, इसका सोर्स होता है अम्बेलिफेरस फ्रूट होता है आपका फैनल, ध्यान रखना है। फैनकोन और एनिथोल जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं। अभी देखिए क्लोव के बारे में देख लीजिए। देखिए क्लोव में हमने अभी देखे थे, जब स्टोमेटा देखे थे तो हमने देखा था अनोमेस्टिक स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। क्लोव में एक और मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसमें अवॉइड एंड साइजोलाइसिजिनस ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। क्लोव का कैरेक्टरिस्टिक का ध्यान रखना है। क्लोव में क्लस्टर क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट प्रेजेंट होते हैं। क्लोव की फैमिली मैंने आपको बता दी मिर्टेसी। क्लोव में यूजिनोल प्रेजेंट होता है, और वो भी कितना 70 to 90% तक जो आपका यूजिनोल प्रेजेंट होता है क्लोव में। और क्लोव में देखिए स्टार्च प्रेजेंट नहीं होता, क्लोव डू नॉट कंटेन स्टार्च, ये ध्यान रखना है। ओके, अभी क्लोव के अडल्ट्रेंट्स पूछे हुए हमसे। देखिए मदर क्लोव होता है, मदर क्लोव क्या है, राइपन्ड फ्रूट होता है क्लोव ट्री का, ठीक है। अब इसमें स्टार्च प्रेजेंट है, हमारे क्लोव जो है उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं होता, बट क्लोव की जो अडल्ट्रेंट है मदर क्लोव, इसमें स्टार्च प्रेजेंट है। ओके, फिर ब्राउन क्लोव होता है, या एक्सपेंडेड फ्लावर होता है क्लोव ट्री का। क्लोव स्टाक होता है, डिटेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ आइसोडायमेट्रिक स्क्लेरेट्स एंड प्रिज्म्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट। ओके, और एग्जॉस्टेड क्लोव मतलब कि वो एग्जॉस्ट हो चुकी है, उसमें कोई वोलेटाइल ऑयल ही प्रेजेंट नहीं है। दीज आर क्लोव फ्रॉम विच ऑयल्स हैव बीन रिमूव्ड बाय डिस्टिलेशन। ओके, तो ये सब क्लोव के अडल्ट्रेंट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिवोल्फिया रूट्स आर कलेक्टेड फ्रॉम डैश ईयर ओल्ड प्लांट। ओके, 1 to 2, 3 to 4, 5 to 6 या 7 to 8, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा, रिवोल्फिया रूट्स आर कलेक्टेड फ्रॉम 3 to 4 ईयर ओल्ड प्लांट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सना कंसिस्ट ऑफ। सना जो आपका एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स की ड्रग होती है ना, सना अलो रुबार्ब कैस्कर, सब आपका एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स, इनके लिए आपका बोन ट्रैगर टेस्ट होता है, एक मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट जो सी ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है, ध्यान रखना है। ओके, अभी सना का जो आपसे सोर्स पूछा है, देखिए तो इंडियन सना होता है, एक अलेक्जेंडर सना होता है। इंडियन सना होता है केशिया एंगुस्टिफोलिया होता है, और अलेक्जेंडर सना होता है केशिया एक्यूटिफोलिया। ओके, और सना की फैमिली पता ही है कौन सी होती है, लेग्यूमिनोसी। अभी देखिए ड्राइड लीफलेट्स ऑफ केशिया ओरिकुलाटा, देखिए फैमिली देख लीजिए, लिलियसी फैमिली नहीं होती और ना ही हमारी लिलियसी, दो ऑप्शन तो कट ही गए। अभी दो ऑप्शन पे आप लोग आगे लेग्यूमिनोसी लेग्यूमिनोसी दी हुई है। तो देखिए एक्यूटिफोलिया और दिया इसमें ऑरिकुलाटा, तो एक्यूटिफोलिया या एंगुस्टिफोलिया होता है, ऑरिकुलाटा तो नहीं होता। तो आप जो है ऑप्शन बी पे आगे, ड्राइड लीफलेट्स ऑफ केशिया एक्यूटिफोलिया बिलोंगिंग टू फैमिली लेग्यूमिनोसी, ये आपका अलेक्जेंड्रियल सना का सोर्स है। इंडियन सना का क्या होता है, ड्राइड लीफलेट्स ऑफ केशिया एंगुस्टिफोलिया। ओके, फैमिली सेम है, लेग्यूमिनोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिनिंग इज अ प्रोसेस इन विच। देखिए गिनिंग जो है ये क्या होता है, देखिए बॉल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम कैप्सूल्स, ट्राइकोम्स आर सेपरेटेड फ्रॉम सीड्स, लिंटर्स आर सेपरेटेड, इम्प्योरिटीज आर सेपरेटेड। तो गिनिंग में क्या करते हैं, जो ट्राइकोम्स होते हैं ना वो सेपरेट करते हैं सीड्स से। ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा। जैसे कैस्टर सीड्स बिलोंग्स टू फैमिली। देखिए कैस्टर के बारे में आपको हमेशा बताते हैं, कैस्टर ऑयल जो रिसिनस ऑयल होता है, रिसिनस कॉम्बिनेस इसका सोर्स होता है, फैमिली इज यूफॉर्बिएसी, है ना। तो यही पूछा हुआ है आपसे, फैमिली तो पूछी हुई है। तो लेग्यूमिनोसी नहीं होगा, पोलीगोनेसी भी नहीं होगा, यूफॉर्बिएसी होगा, बाकी कॉम्ब्रिटेसी दिया है। ऑप्शन जो है सी राइट हो गया। कॉम्ब्रिटेसी किसकी देखी थी आपने, याद कीजिए, जब मैंने आपको अर्जुना का सोर्स बताया है ना, टर्मिनली अर्जुना, तो उसकी फैमिली आपकी कॉम्ब्रिटेसी थी।
अर्जुना की। ओके, लेग्यूमिनोसी मैंने आपको बता दिया अभी सेना की। पोलीगोनेसी जो आपका रुबार्ब होता है ना, उसकी फैमिली पोलीगोनेसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एक्ट एज एंटीस्पास्मोटिक। एंटीस्पास्मोटिक ड्रग बतानी है आपने कौन सी है। एकोनाइट है, वसका है, हायोसाइमस है, कोडीन है। तो आपका जो हायोसाइमस होता है ना, तो आप पढ़ते हैं ये एंटीकोलिनर्जिक होता है, बाकी एंटीस्पास्मोटिक भी होता है। तो ऑप्शन सी जो आपका ट्रोपिन अल्कलोइड्स में हायोसाइमस आता है, इसका सिनोनिम हैनबेन होता है। हायोसाइमस का सिनोनिम क्या है, हैनबेन होता है। ओके, तो इसमें जो है ये इसका यूज क्या है, ये यूज होता है एज एंटीस्पास्मोटिक यूज किया जाता है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, बाकी इसमें देखिए हायोसाइमस का यूज लिखा हुआ एंटीकोलिनर्जिक और एंटीस्पास्मोटिक। वस्का जो होता है ना, क्विनाजुलिन अल्कलोइड्स में वस्का आता है, एंटीटसिव और एक्सपेक्टोरेंट होता है। एकोनाइट जो होता है ये इन द ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटिज्म में यूज करती है और सिएटिका में। और कोडीन जो होता है मॉर्फिन में प्रेजेंट होता है, ये एंटीटसिव होता है कोडीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लेमन ऑयल। लेमन ऑयल जो है इसमें क्या प्रेजेंट है, मेंथोल, लिमोनिन, जिरेनियोल, कार्बाक्रोल। तो लेमन ऑयल में आपका लिमोनिन जो प्रेजेंट होता है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। मेंथोल जो मेंथा ऑयल होता है ना, पिपरमेंट ऑयल में मेंथोल होता है, लिमोनिन लेमन ऑयल में, जिरेनियोल इज प्रेजेंट इन जिरेनियम ऑयल। ओके, नेक्स्ट प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मोडेस्मा आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच ड्रग। तो देखिए प्लाज्मोडेस्मा और लिग्निफाइड ट्राइकोम्स है, ये आपके नक्स वोमिका में प्रेजेंट होता है। बहुत बार क्वेश्चन आया है, नक्स वोमिका ध्यान रखना है। लिग्निफाइड ट्राइकोम्स एंड आपका जो प्लाज्मोडेस्मा होते हैं, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, नक्स वोमिका का। इंडोल एल्कलॉइड्स की ड्रग है, सोर्स है स्ट्रैक्नोज नक्स वोमिका, फैमिली इज लोगैनिएसी और इसके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसमें स्ट्रैक्निन और ब्रूसिन प्रेजेंट होते हैं। ध्यान रखना सीएनएस स्टिमुलेंट होता है नक्स वोमिका। ओके, तो आपका जो है आंसर ऑप्शन जो है डी नक्स वोमिका बिल्कुल राइट हो जाए। क्लोव के बारे में अभी हमने डिस्कस कर लिया, फेनल भी देख लिया। सिनकोना हमें पता है क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आता है, इसमें क्विनिन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, क्विनिन, जो क्या होता है एंटी मलेरियल होता है, और क्विनिडीन होता है जो एंटी अरिथमिक होता है। जैसे डिटर्मिनेशन ऑफ वेन आइलेट नंबर ऑफ डाइकोट लीज वार इज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो किसने इंट्रोड्यूस किया डिटर्मिनेशन ऑफ वेन आइलेट नंबर ऑफ डाइकोट लीज, तो ये किसने इंट्रोड्यूस किया, लेविन। ऑप्शन सी हो जाएगा, लेविन ने इंट्रोड्यूस किया डिटर्मिनेशन ऑफ वेन आइलेट नंबर ऑफ डाइकोट प्लांट। आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, लेविन इन 1929 डिटरमाइन वेन आइलेट नंबर ऑफ सेवरल डाइकोट लीव्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंजाइम। इनमें से एंजाइम कौन सा नहीं है। देखिए डायस्टेज नाम से पता लग रहा है एंजाइम है। आईपीकेक क्यों ना, तो आपका आईपीकेक है, ये तो जो आपकी ड्रग है आईपीकेक है ना, सिफालिस आईपीकेक की सोर्स है, तो ये आपका जो आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आता है, दिस इज नॉट एन एंजाइम। तो आपसे यही पूछा कौन सा एंजाइम नहीं है, आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, बाकी पेनक्रिएटिन भी एंजाइम है, यीस्ट भी एंजाइम होता है, आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है रुबार्ब बिलोंग्स टू फैमिली। तो मैंने अभी आपको बताया रुबार्ब की फैमिली क्या बताई, सोचिए। देखिए रैमनेसी तो आपका जो कैस्कैरा होता है ना, कैस्कैरा, तो इसकी फैमिली होता है, इसका सोर्स रैमनस पर्शियाना, फैमिलीज रैमनेसी। पोलीगोनेसी इज द फैमिली ऑफ रुबार्ब। ओके, रुबार्ब की फैमिली क्या है, पोलीगोनेसी। ओके, रियम पामेटम इसका सोर्स होता है, फैमिली पोलीगोनेसी होती है रुबार्ब की। रोजेसी फैमिली बताइए किसकी है, रोजेसी जो मैंने आपको साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स बताए थे ना, बिटर आलमंड और वाइल्ड चेरी, है ना, बिटर आलमंड और वाइल्ड चेरी, इन दोनों की फैमिली रोजेसी होती है। बिटर आलमंड और जो वाइल्ड चेरी होता है उसकी भी वाइल्ड चेरी, ठीक है, ध्यान रखना। रोजेसी फैमिली होती है। कॉम्ब्रिटेसी अभी आपको बताया, टर्मिनेलिया अर्जुना, है ना, कॉम्ब्रिटेसी फैमिली होती है। तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। रुबार्ब का सोर्स क्या, ड्राइड राइजोम्स ऑफ रियम पामेटम, फैमिलीज पोलीगोनेसी। नेक्स्ट गिव एन एग्जांपल ऑफ एंटी डायबिटिक ड्रग। एंटी डायबिटिक ड्रग एक तो आपका जिमनेमा पढ़ते हो आप लोग, है ना, जिमनेमा एंटी डायबिटिक होता है। इसमें पिक्रोरहीजा, टीरोकार्पस, पुनर्नावा, आईपीकेक दिया। तो एंटी डायबिटिक कौन सा हो जाएगा इसमें से, आपका टीरोकार्पस हो जाएगा। यह हाइपोग्लाइसेमिक होता है तो इसको एज एंटी डायबिटिक भी यूज करते हैं। आंसर इज ऑप्शन बी, टीरोकार्पस, जो आपकी टेनिन्स की ड्रग में आता है टीरोकार्पस, वो एंटी डायबिटिक होता है। बाकी पिक्रोरहीजा दिया है, पुनर्नावा डायूरेटिक है आपका पुनर्नावा। आईपीकेक जो एज एमिटिक यूज होता है। ओके, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बाकी एक बार यूज लिखे, पिक्रोरहीजा जो तो बिटर टोनिक होता है, हिपैटोप्रोटेक्टिव होता है। टीरोकार्पस हाइपोग्लाइसेमिक और पावरफुल एस्ट्रिंजेंट। आईपीकेक एंटी अमीबिक, एमिटिक और एक्सपेक्टोरेंट होता है। पुनर्नावा इज डायूरेटिक एंड एक्सपेक्टोरेंट। डैश इज द क्रूड ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकीमिया इन चिल्ड्रन। ओके, सना, धतूरा, क्लोव या विनका। ओके, तो ये आपका विनका होता है जो इंडोल अल्कलॉइड्स में आता है, विनका। ओके, कैथरंथस रोजियस इसका सोर्स है, और एपोसाइनेसी फैमिली होते हैं। पेरिविंकल इसका सिनोनिम होता है विनका का। ओके, तो विनका जो हम पढ़ते हैं एंटी कैंसर ड्रग में आता है, इसका विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन जो प्रेजेंट होते हैं तो वो क्या होते हैं, एंटी
नियोप्लास्टिक होते हैं, एंटी कैंसर ड्रग में आता है ये विनका। ओके, तो ल्यूकीमिया इन चिल्ड्रंस में ल्यूकीमिया के ट्रीटमेंट के लिए कौन सी ड्रग यूज करेंगे? ऑप्शन डी हो जाएगा आपका विनका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओपियम बिलोंग्स टू फैमिली। ओपियम जो है उसकी फैमिली पूछी है। ओपियम का सोर्स क्या होता है? पापावर सोमनिफेरम होता है। पापावर सोमनिफेरम इसका सोर्स होता है। फैमिली कौन सी होती है? पापावरेसी होती है। ओके, तो इसका जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। ओपियम की फैमिली क्या हो जाएगी? पापावरेसी हो जाएगी। ओपियम जो है आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स जो आप लोग पढ़ते हो, आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स, उसमें आप लोग पढ़ते हो ओपियम आता है। ओपियम क्यूरारे, आइपिकैक, बर्बेरिस, ये सब आते हैं आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आपका ओपियम आता है। नेक्स्ट है क्विनीन इज ऑब्टेन फ्रॉम। क्विनीन किससे ऑब्टेन होता है? सिनेमोमम से, सिंकोना एंड्रोग्राफिस, ट्रैक्नोज। क्विनीन ऑब्टेन होता है आपका सिंकोना से। सिंकोना किस में पढ़ते हो आप? क्विनोलिन अल्कलॉइड्स जो आपके आते हैं उसमें आपका सिंकोना और कैम्प्टोथिका 2 ड्रग आती है। ओके, तो सिंकोना में आपका क्विनीन प्रेजेंट होता है और क्विनिडीन, क्विनीन और क्विनिडीन प्रेजेंट होता है। ओके, और इसमें सिंकोनिन और सिंकोनिडीन भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो क्विनीन जो होता है मलेरिया में यूज होता है, एंटी मलेरियल होता है, ड्रग ऑफ चॉइस होता है किसके लिए? सेरिब्रल मलेरिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होता है आपका क्विनीन। तो क्विनीन किससे ऑब्टेन होता है? सिंकोना से। ओके, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है वोलेटाइल ऑयल ऑफ कोरिएंडर कंटेन अबाउट 90% ऑफ। कोरिएंडर जो होता है बेलीफेरस फ्रूट में आता है। कोरिएंड्रम सटाइवम इसका सोर्स होता है और उसमें 90% क्या प्रेजेंट होता है? डी लिनालूल प्रेजेंट होता है। कोरिएंडर में 90% क्या प्रेजेंट है? ऑप्शंस में देख लीजिए, ऑप्शन ए डी लिनालूल प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्विनोविन इज आ। तो क्विनोविन क्या है? टैनिन है, प्रोटीन है, अल्कलॉइड है, ग्लाइकोसाइड। देखिए क्विनोविन इज अ ग्लाइकोसाइड। ओके, आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, देखिए क्विनोविन क्या है? ग्लाइकोसाइड है और किस में प्रेजेंट है? सिंकोना में प्रेजेंट होता है। सिंकोना जो मैंने अभी आपको बताया क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आती है। किस में आती है? क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आपका सिंकोना आता है। ओके, तो सिंकोना में क्विनीन, क्विनिडीन, सिंकोनिन, सिंकोनिडीन, ये सारे तो आपके क्विनोलिन अल्कलॉइड्स होते हैं। इनके साथ साथ सिंकोना में ग्लाइकोसाइड भी प्रेजेंट है, उसे क्या कहेंगे? क्विनोविन जो है ये ग्लाइकोसाइड और सिंकोना में प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट सोलनेसियस टाइप ऑफ स्टोमेटा इज फाउंड इन। पेपरमिंट है, वसका, धतूरा या सना। तो सोलनेसियस टाइप ऑफ स्टोमेटा आपके जो सोलनेसियस प्लांट्स में प्रेजेंट होगी। तो सोलनेसियस प्लांट्स का एग्जांपल कौन सा दिया हुआ है आपको? धतूरा दिया हुआ है। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है मेंथोल इज आ। तो मेंथोल क्या है? मोनोटर्पिनोइड है, एलिफेटिक एल्डिहाइड है, एरोमेटिक अल्कोहल है, ग्लाइकोसाइड। देखिए मेंथोल जो होता है ये आपका क्या होता है? मोनोटर्पिनोइड्स में आता है। ओके, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। देखिए आप जो टर्पिनोइड्स पढ़ते हो उसमें आपके जो मोनोटर्पिनोइड्स होते हैं ना, तो मोनोटर्पिनोइड्स में आपका मेंथोल आता है। मोनोटर्पिनोइड्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? दीज आर क्लास ऑफ टर्पिन दैट कंसिस्ट ऑफ, इनमें 2 आइसोप्रीन यूनिट्स होती है जिसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C10H16 हो जाएगा। ओके, मोनोटर्पिन्स जो होते हैं ये लीनियर हो सकते हैं, उनको एसाइक्लिक कहेंगे, या फिर इनमें रिंग्स प्रेजेंट है तो ये मोनोसाइक्लिक या बाईसाइक्लिक हो सकते हैं। तो मोनोटर्पिनोइड्स के एग्जांपल्स में हमारा मेंथोल आता है, लिमोनिन आता है, कार्बोन आता है। तो आपसे सिंपल पूछा मेंथोल क्या है, तो मेंथोल हमारा मोनोटर्पिनोइड्स में आता है। जैसे एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट पर स्क्वायर mm ऑन द लीफ एपिडर्मिस इज एक्सप्रेस्ड एज। तो इसे क्या कहेंगे? पैलिसेड रेशियो कहेंगे, वेन आइलेट नंबर, स्टोमेटल इंडेक्स, स्टोमेटल नंबर। दिस इज कॉल्ड एज स्टोमेटल नंबर। ओके, तो स्टोमेटल नंबर क्या होता है? एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट पर स्क्वायर mm ऑन द लीफ एपिडर्मिस। ओके, आंसर इज ऑप्शन डी। तो स्टोमेटल नंबर क्या है? एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट पर स्क्वायर mm ऑफ एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। नेक्स्ट है क्रूड ड्रग यूज्ड एज एंटीस्पास्मोडिक। तो मैंने आपको बताया था, एक तो हायोसाइमस बताया था ना, हायोसाइमस जो होता है हमारा एंटीकोलिनर्जिक भी होता है, एंटीस्पास्मोटिक भी होता है। तो इनमें ऑप्शंस में आपको एफेड्रा दिया है, एफेड्रा तो ये तो ब्रोंकोडाइलेटर में आता है, डिल दिया है, अगार दिया है और ओपियम दिया है। तो इनमें से आपका एंटीस्पास्मोटिक हो जाएगा ओपियम। ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा, ओपियम भी आपका एंटीस्पास्मोटिक होता है। कौन कौन सी ड्रग होती है इसमें? एंटीस्पास्मोटिक में धतूरा भी आता है, हायोसाइमस, ओपियम और कुरारे, ये आपके एंटीस्पास्मोटिक होते हैं। जैसा इथीरियल एक्सट्रैक्ट ऑफ अर्जुना बार्क गिव डैश कलर फ्लोरेसेंस। देखिए अर्जुना का सोर्स हमने क्या देखा था? टर्मिनेलिया अर्जुना देखा था, कॉम्ब्रिटेसी अर्जुना की मैंने आपको फैमिली बताई थी। ओके, तो अर्जुना जो है इसका जो इथीरियल एक्सट्रैक्ट है कौन से कलर की फ्लोरेसेंस देगा? पिंक, ब्लू, ग्रीन या रेड? तो पिंकिश फ्लोरेसेंस देता है। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, पिंक फ्लोरेसेंस। देखिए
जो आपका जो अर्जुना है इसका एक अडल्ट्रेंट है टर्मिनल टोमेंटोसा। तो जो टर्मिनल टोमेंटोसा क्या है, ये अर्जुना का अडल्ट्रेंट होता है। तो इसको डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं, फ्लोरेसेंस टेस्ट से। तो इथेनॉल एक्सट्रैक्ट जो अर्जुना का है, जो हमारा टर्मिनल अर्जुना है, वो तो पिंकिश फ्लोरेसेंस देता है, बल्कि जो और आपका टर्मिनल टोमेंटोसा जो अडल्ट्रेंट है वो पेल ब्लू फ्लोरेसेंस देगा। ओके, तो ये फ्लोरेसेंस टेस्ट से इसको अडल्ट्रेशन को, जो इसका अडल्ट्रेंट है उसको जो है डिस्टिंग्विश किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिथम सोवा इज अडल्ट्रेंट ऑफ। तो एनिथम सोवा किसका अडल्ट्रेंट है, क्लोव, कैरावे, कैटेचू, चाइनीज सिनेमोन। तो ये कैरावे जो होता है ना उसका अडल्ट्रेंट होता है एनिथम सोवा। ओके, तो देखिए ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। कैरावे का सोर्स लिखा हुआ है कैरम कार्वी अमेरिफेरस फ्रूट होता है ये, और इसका मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैरावे में कार्बन प्रेजेंट होता है। एनिथम सोवा जो है ये अडल्ट्रेंट है कैरावे का। एनिथम सोवा क्या होता है, इंडियन डिल फ्रूट होता है। क्या है, इंडियन डिल फ्रूट, और इसमें ना डिल एपियोल प्रेजेंट होता है। एनिथम सोवा जो इंडियन डिल फ्रूट है इसमें है डिल एपियोल होता है। डिल एपियोल जो क्या होता है, पॉइजनस होता है। ओके, नेक्स्ट है केमिकल टेस्ट यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ ट्रोपिन अल्कलॉइड्स। देखिए ट्रोपिन अल्कलॉइड्स के लिए हम क्या पढ़ते हैं, विटालीज टेस्ट या विटाली मोरिन रिएक्शन भी बोल सकते हो। ओके, हेल्फन्स टेस्ट या म्यूरिक्साइड टेस्ट तो आपका प्यूरिन अल्कलॉइड्स के लिए पढ़ते हो। प्यूरिन अल्कलॉइड्स होते हैं ना, उनके लिए म्यूरिक्साइड टेस्ट आता है। वान अर्क टेस्ट आपका जो है एरगट के लिए पढ़ते हो। तो आपका जो है आंसर ऑप्शन डी, विटालीज टेस्ट आपके ट्रोपिन अल्कलॉइड्स के लिए आता है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, बाकी इसमें हेल्फन्स टेस्ट किसके लिए होता है, दिस टेस्ट इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ कॉटन सीड ऑयल एज अडल्ट्रेंट। तो ये आपका हेल्फन्स टेस्ट होता है। नेक्स्ट है फुली ड्राइड राइप फ्रूट्स ऑफ प्लांट कोरिएंड्रम सटाइवम। जो कोरिएंडर धनिया होता है ना उसकी बात हो रही है। कोरिएंड्रम सटाइवम का जो फ्रूट होता है इसको इज सब्स्टिट्यूटेड बाय, किससे सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसका सब्स्टिट्यूएंट क्या है, सिंपल ये पूछा है। देखिए ऑप्शंस देख लीजिए, बॉम्बे कोरिएंडर फ्रूट विच कंटेन लेस वोलेटाइल ऑयल एंड आर इलिप्सोइडल इन शेप। बॉम्बे कोरिएंडर फ्रूट विच कंटेन लेस वोलेटाइल ऑयल एंड आर इलोंगेटेड इन शेप। बंगाल, देखिए बंगाल कोरिएंडर फ्रूट नहीं होता तो बंगाल वाला ऑप्शन काट दीजिए। बॉम्बे कोरिएंडर फ्रूट होता है जिसमें लेस वोलेटाइल ऑयल होता है और इलिप्सोइडल इन शेप होता है। ऑप्शन आपका ए ही राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है माहुआंग इज सिनोनिम ऑफ, किसका सिनोनिम, माहुआंग। देखिए एफेड्रा जो पढ़ते हो आप, अमीनो एल्कलॉइड्स में आपका एफेड्रा आता है। सोर्स एफेड्रा जिरार्डियाना, एफेड्रा सिनिका, एफेड्रेसी फैमिली होती है। एफेड्रिन इसमें प्रेजेंट होता है जो ब्रोंकोडाइलेटर होता है। तो एफेड्रा का सिनोनिम क्या होता है, माहुआंग होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनोनिम है, एफेड्रा का ध्यान रखना है। एफेड्रा का सिनोनिम क्या है, माहुआंग होता है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें जो पुनर्नावा दिया है इसका सिनोनिम मैंने आपको क्या बताया था, होगवीड बताया था, है ना। और जिनसेंग जो है इसका पेनेक्स होता है। नेक्स्ट है जिलेटिन इज ए प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय। तो जिलेटिन जो होता है ना, कैप्सूल की शेल आपकी जिलेटिन की बनी होती है ना, तो ये ऑब्टेन करते हैं कहाँ से, देखिए हाइड्रेशन ऑफ कोलाजिनस मटेरियल, हाइड्रोलिसिस ऑफ पॉलीमर, डिहाइड्रेशन ऑफ कोलाजिनस मटेरियल या पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ कोलाजिनस मटेरियल। तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ कोलाजन्स की पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑब्टेन करते हैं आपका जिलेटिन। ओके, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। देखिए जिलेटिन इज अ प्रोटीन एक्सट्रैक्टेड बाय पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ एनिमल कोलाजिनस टिश्यू लाइक स्किन, टेंडन्स, ligaments and bones with boiling water. Okay, gelatin is mainly used in manufacture of hard and फ्लैक्सीबल जो आपकी कैप्सूल की शेल होती है उसको बनाने में जिलेटिन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वैगनार रिएजेंट। देखिए कैलकुलेट्स के जब मैंने आपको जनरल टेस्ट बताए तो उसमें क्या क्या बताया, मेयर्स टेस्ट बताया, ड्रैगनड्रॉफ टेस्ट बताया, वैगनार टेस्ट बताया और हैगर्स टेस्ट बताया। मेयर्स टेस्ट में पोटाशियम मरकरी आयोडाइड यूज करा जिसमें कौन से कलर के पीपीटी आए, क्रीम कलर के पीपीटी आए। ड्रैगनड्रॉफ में पोटाशियम बिस्मथ आयोडाइड यूज करा जिसमें रेडिश ब्राउन पीपीटी आए। वैगनार्स रिएजेंट में आयोडीन प्लस पोटाशियम आयोडाइड यूज करा, इसमें भी रेडिश ब्राउन पीपीटी आए। हैगर्स में क्या यूज करा, पिक्रिक एसिड यूज करा और इसमें येलो पीपीटी आए। ओके, तो ये है आपका सिंपल, आपसे अभी पूछा है वैगनार्स रिएजेंट के बारे में, तो आयोडीन प्लस पोटाशियम आयोडाइड और रेडिश ब्राउन पीपीटी आएंगे। अभी ऑप्शन देखिए, पोटाशियम आयोडाइड एंड मरकरी आयोडाइड, तो मरकरी नहीं होता इसमें, पिक्रिक एसिड का सॉल्यूशन तो आपका हैगर्स रिएजेंट हो जाएगा। आयोडीन एंड पोटाशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बाकी पोटाशियम बिस्मथ आयोडाइड का सॉल्यूशन तो हमारा ड्रैगनड्रॉफ रिएजेंट में आ जाएगा, है ना।
आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट एर्गोट इज यूज्ड एज, एर्गोट जो होता है ऑक्सीटोसिक होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार रिपीट हुआ है, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। बाकी कार्मिनेटिव में जैसे हमारा एसाफोइटिडा होता है, कार्मिनेटिव क्वेश्चन भी एसाफोइटिडा वाला बहुत बार आ गया, फेनल होता है कार्मिनेटिव, जिंजर भी होता है कार्मिनेटिव, है ना। एस्ट्रिंजेंट्स आपके टैनिन्स होते हैं जो प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करा देते हैं। एंटीटसिस जो आपका ड्राई कफ में यूज करते हो, जैसे एग्जांपल इस कोडीन, कोडीन क्या होता है? एंटीटसिव होता है। नेक्स्ट है पिलोकार्पिन कंटेंट डैश बेसिक मोइटी, पिलोकार्पिन जो होता है कोलिनोमिमेटिक एल्कलॉइड होता है, ग्लूकोमा में एज अ मियोटिक यूज होता है। पिलोकार्पिन भी काफी इंपॉर्टेंट ड्रग है, क्या होता है ये? एज अ मियोटिक ग्लूकोमा में यूज करते हैं, कोलिनोमिमेटिक एल्कलॉइड होता है। और इसमें इमिडाजोल बेसिक आपकी मोइटी कौन से? इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होती है पिलोकार्पिन में, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनोलेप्टिक फैक्टर फॉर दैट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल ड्रग, तो ऑर्गेनोलेप्टिक फैक्टर में कौन सा नहीं आता? देखिए, कलर आता है, बिल्कुल आता है, टेस्ट भी आता है, ऑर्डर भी आता है, मॉइस्चर कंटेंट आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं ना इवैल्यूएशन के, उसमें मॉइस्चर कंटेंट आता है, ऑर्गेनोलेप्टिक फैक्टर्स में नहीं आएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट कर देंगे आप। ओके, देखिए ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन का मतलब होता है स्टडी ऑफ ड्रग यूजिंग ऑर्गन्स ऑफ सेंस। ओके, जैसे कि इसमें क्या आएगा? कलर का स्टडी करेंगे, इसमें ऑर्डर, टेस्ट, साइज, शेप, स्पेशल फीचर, जैसे इसमें टच, टेक्सचर, ये सब आ जाते हैं। नेक्स्ट है इन गैम्बियर फ्लोरेसेंस टेस्ट डैश कलर फ्लोरेसेंस इज ऑब्जर्व्ड इन लाइट पेट्रोलियम ईथर लेयर, तो पहले बताइए मैंने आपको गैम्बियर फ्लोरेसेंस टेस्ट कौन से टाइप की कैटेगरी, देखिए इससे पेल और ब्लैक कैटेगरी को डिस्टिंग्विश करते हैं, तो कौन सा है? पेल कैटेगरी और ब्लैक कैटेगरी जो गैम्बियर फ्लोरेसेंस के साथ में पॉजिटिव टेस्ट आता है। गैम्बियर फ्लोरेसेंस टेस्ट पॉजिटिव कौन से टाइप की कैटेगरी के लिए है? पहले ये सोचिए आप लोगों के, तो आपको इसका आंसर आना चाहिए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है और मैंने आपको बताया भी है। तो इसमें फ्लोरेसेंस जो होते हैं कौन से कलर की आती है? लाइट पेट्रोलियम ईथर लेयर में, तो इसमें देखिए पिंक, रेड, ग्रीन या ऑरेंज, तो इसमें ग्रीन कलर की फ्लोरेसेंस आती है, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। ओके, देखिए गैम्बियर फ्लोरेसेंस टेस्ट पॉजिटिव हमारा पेल कैटेगरी के लिए होता है, तो इसमें ग्रीन फ्लोरेसेंस ऑब्जर्व होती है लाइट पेट्रोलियम लेयर में। ओके, balsam of tolu is obtained from ट्रंक ऑफ ट्री बिलोंगिंग टू विच फैमिली, तो बाल्सम ऑफ टोलू का सोर्स क्या बताया था? मायरोजालन बाल्समम देखा था ना हमने, है ना। तो इसकी फैमिली क्या बताई थी? बर्बेरिडेसी, स्टाइरेसी, लेग्यूमिनोसी, बर्सिरेसी, तो इसकी लेग्यूमिनोसी फैमिली देखी थी। बाल्सम ऑफ टोलू की फैमिली क्या थी? लेग्यूमिनोसी। बाकी और किस किस की फैमिली लेग्यूमिनोसी देखी? सोरेलिया की देखी हमने, है ना, सोरेलिया की देखी। और बताइए, जैसे सना की देखी और लिकोरिस की देखी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्लावर ऑफ एट्रोपा बेलाडोना आर डैश कलर, देखिए एट्रोपा बेलाडोना के जो फ्लावर होते हैं ना ये पर्पल कलर के होते हैं। ओके, ऑप्शन आपका जो है इसका सी हो जाएगा, पर्पल कलर के फ्लावर्स होते हैं। नेक्स्ट, रिवोल्फिया सर्पेंटाइना इज कल्टिवेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, तो रिवोल्फिया का सोर्स होता है रिवोल्फिया सर्पेंटाइना, एपोसानेसी फैमिली होती है। तो इंडिया में जो कल्टिवेशन है वो कौन से स्टेट में है? तो ये इंडिया का हो जाएगा, देखिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या यूपी। आपका आंसर इज ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश, यूपी हो जाएगा। रिवोल्फिया सर्पेंटाइना इज कल्टिवेटेड इन जो है इंडिया का कौन सा स्टेट हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। ओके, नटमक के ऊपर क्वेश्चन है, नटमक ड्रग इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो देखिए नटमक का सोर्स हमें पता है मिनिस्ट्री ऑफ फ्रेग्रेंस, मिनिस्ट्री केसी। तो इसमें पूछा क्या है कि कौन से टाइप के प्लांट से ऑब्टेन करेंगे इसको, मेल या फीमेल प्लांट्स है, दोनों से, या फिर हर्माफ्रोडाइट। तो मेनली जो फीमेल जो आपके प्लांट्स होते हैं ना उनसे इसको ऑब्टेन करते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, फीमेल प्लांट्स। ओके, देखिए नटमक जो सोर्स होता है इसका ड्राइव सीड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फ्रेग्रेंस, मिनिस्ट्री केसी फैमिली होती है। ये डायोसियस ट्री होता है, इसमें मेल और फीमेल फ्लावर होते हैं सेपरेटली। ड्रग जो ऑब्टेन करते हैं सिर्फ फीमेल जो प्लांट है उसी से ऑब्टेन करते हैं। ओके, नेक्स्ट एसाफोइटिडा इज, तो एसाफोइटिडा क्या है? तो मैंने आपको ओलियो गम रेजिन्स में 3 ड्रग बताई, कौन कौन सी? गूगल, मीर और एसाफोइटिडा बताई। तो एसाफोइटिडा क्या है? ओलियो गम रेजिन्स में आता है। फिरूला फोइटिडा इसका सोर्स है, एम्बेलिफेरिस की फैमिली होती है। एसाफोइटिडा की फिरूलिक एसिड इसमें प्रेजेंट होता है। तो ये सिंपल ओलियोगम रेजिन्स, तो आपसे तो बिल्कुल सिंपल पूछा, अल्कलॉइड है, ऑयल है, रेजिन है या टैनिन है, तो क्या है ये आपका रेजिन्स की ड्रग में आप लोग पढ़ते हो ना एसाफोइटिडा। आंसर इज ऑप्शन सी। ओके,
तो ये हमारे हो गए क्वेश्चन। अभी एक क्वेश्चन इसका आंसर आप लोग देने वाले हमेशा की तरह। देखिए इसका आंसर आप लोगों को देना है, किलर किलियानी टेस्ट इज आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर। तो किलर किलियानी टेस्ट किसके लिए होता है? डिजिटालिस के लिए, मेटफॉर्मिन, सना या रिफाम्पिसिन। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।